हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दें। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हम लोग 8 पैरा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है ना टॉपिक, और मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट टाइम जो भी टॉपिक हो हम लोग प्रयास करेंगे, है ना, कि एक दिन में मैं समाप्त कर दूं। वो क्या, एक दिन में जब समाप्त होते हैं इस टॉपिक तो उसमें थोड़ा मज़ा आता है, आपको सारी बातें एक बार में समझ में आती है ना। चलिए, सब जगह जरा आप लोग जरा शेयर कर दें, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए जुड़ जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पैराग्राफ हम लोग का 9 है, ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ 9। चलिए, कहते हैं बाबू, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई, कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन। एक बात ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रयास करूंगा कि 1 से 2 दिन में हर चैप्टर में समाप्त कर दूं, है ना। 1 से 2 दिन, है ना, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। ओके। प्रज्ञा भारती जी, गुड मॉर्निंग। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं नेक्स्ट टाइम से अगर मैं प्रयास करूंगा, जो पोएट्री पढ़ने वाले हैं, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, प्रयास करूंगा कि मैं 1 दिन में समाप्त कर दूं, है ना। 1 दिन में समाप्त होने का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे अच्छा बात यह है कि आपको सारी बातें एक बार में एडजस्ट हो जाएगी सारे माइंड में, है ना। और 2-3 दिन जब होता है तो पहले दिन क्या पढ़े हो, सेकेंड डे क्या पढ़े हैं, थर्ड डे क्या पढ़े हैं, वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा उटपटांग हो जाता है ना। सो इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं, किसी भी तरह समाप्त कर लेते हैं। बच्चे जो भी लाइव जुड़ रहे हैं, राजू रजक जी, प्रज्ञा जी, आप लोग भी जरा लाइक कर दें। ओके, चलिए। कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन, हम लोग 9 पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। कौन सा पैराग्राफ, 9 पैराग्राफ। देखिए, तो हम लोग का 9 पैराग्राफ है, जरिए देखेंगे। कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। चलिए, द इंडियन सिविलाइजेशन as described by me has been so described by its varieties, its votaries। कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, कहता जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है। महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के द्वारा जो रचित है ये ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, कहता है इंडियन सिविलाइजेशन, जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है। गुड मॉर्निंग बच्चे। जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वेराइटीज। कहाँ गया है, आप लोग बुक लेकर जरा बैठा करेंगे, है ना। चलिए, बुक लेने से आपको एक इसके पिछले जो था ना आपके पास, वो है ना, ये आपके जो था आपको बनाने के लिए था, फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोग बना लीजिएगा और बनाकर मुझे सभी लोग कमेंट कर देंगे ताकि मैं उसको चेक भी कर सकूं। ओके, अभी हम लोग बना लेंगे। चलिए,
कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन है डिस्क्राइब्ड बाय मी, कहते हैं महात्मा गांधी जी कहते हैं, क्या बोलते हैं कि जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है, गुड मॉर्निंग बच्चे, जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, कहते हैं कि ऐसा वर्णन इसके समर्थकों ने किया है। जिस भारतीय सभ्यता का मैंने आपको अभी इससे पहले जो 1 से 8 पैराग्राफ तक हमने आपको बताया है, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि जो पिछले मैंने जो आपको बताया है उसमें जो वर्णन किया है, हमने जो उल्लेख किया है, जो हमने आपको बताया है, ऐसा वर्णन इसके समर्थकों ने किया है। जो इंडियन सिविलाइजेशन को समर्थन देते हैं उन्होंने इस बात को, ये बात मुझे बताया है, मुझे उस बात को दर्शाया है। आगे कहते हैं इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी भाग में, संसार के किसी भी भाग में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता में, कहते हैं संसार के किसी भी भाग में, संसार के किसी भी भाग में और किसी भी सभ्यता में, किसी भाग में किसी भी सभ्यता में, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, कहते हैं हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, सभी लोगों ने कभी संपूर्णता प्राप्त नहीं की है। कहते हैं बुक नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे रखें, यहाँ जो स्क्रीन इसलिए तो मैंने स्क्रीन पे पढ़ा रहा, मैं बुक हाथ में लेकर नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बुक हाथ में लेकर पढ़ाता तो सिर्फ मैं पढ़ता और आप बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़ रहे हैं, मेरे पास बुक है और स्क्रीन में मेरे पास दोनों चीज़ें। देखिएगा, शुरू से जरा समझते हैं। कहता है कभी यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं, जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, क्या कहते हैं कि जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है, मेरे द्वारा जो यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है, ऐसा वर्णन इसके समर्थकों द्वारा किया गया है ना। वैसा वर्णन कौन किया? इसके समर्थकों ने किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी भाग में, किसी भी कोने में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता में, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, सभी लोगों ने कभी संपूर्णता प्राप्त नहीं किए। सभी लोगों ने, यानी ऑल मेन मतलब किसी, सब, ऐसा नहीं कि सबके सभी लोगों ने संपूर्णता प्राप्त कर ली है ना। आगे कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का जो रुझान है, भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी, प्रवृत्ति, रुझान में प्रवृत्ति होता है ना, पॉइंट नहीं दिखता है पॉइंट, अच्छा फुल स्टॉप नहीं दिखता बच्चे, फुल स्टॉप ये होगा, वो भले ही नहीं दिख रहा होगा, ओके। इसलिए मैं अंडरलाइन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, है ना, इसलिए मैं आपको अंडरलाइन करके, दिखता है बच्चे, दिखता है। मैं भी 360 240 पे करके देख रहा हूँ। 240 पे थोड़ा सा धुंधला भले ही दिखेगा, है ना, लेकिन 360 पे अगर आप देखेंगे तो उस पर क्लियरली है। देखिए कैसे फुल स्टॉप नहीं दिख रहा। ओह बच्चे दिख रहा ना, सभी को पॉइंट नहीं कैसे दिखेगा बच्चे, दिखेगा। देखिए अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा क्या करिए, है ना, दिख रहा है सर, ओके। देखिए पॉइंट नहीं किसी, देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट है, देखो दिख रहा है आपको ना, जहाँ पे मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, जरा देखिए वहाँ पे क्या हूँ, देखिए वहाँ पे आपको पॉइंट दिखेगा। ओके दिख रहा है, चलिए तो देखिए, हाँ हम लोग क्या पढ़ते, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन क्या कहता है, भारतीय सभ्यता का जो रुझान है, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, चरित्र का विकास करना है। भारतीय दिशा क्लासेस में मैथ, ओके चलिए। कहते हैं बाबू ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है, तो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है, चरित्र का विकास करना है। थैंक यू बच्चे, दिख रहा है। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति क्या, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दें। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है, तो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है क्या, टू एलिवेट द मोरल बीइंग, चरित्र का विकास करना। भारतीय सभ्यता का प्रवृत्ति क्या, उसका रुझान क्या, वो क्या करना चाहता है, भारतीय सभ्यता दिखाना चाहता है, तो भारतीय सभ्यता डेवलप करना चाहता है क्या, आप हम लोगों के मोरल बीइंग को, हम लोगों के चरित्र के विकास को हम लोग को डेवलप करना चाहता है, हम लोग के चरित्र को डेवलप करना चाहता है ना। चलिए हम लोग के कैरेक्टर को डेवलप करना चाहता है। आगे पढ़ेंगे, कहता है दैट मोरल बीइंग, सॉरी यहाँ तक तो हो गया, कहता है दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, जबकि यहाँ पे क्या कहता है कि और पश्चिमी सभ्यता का अनैतिकता फैलाना है। भारतीय सभ्यता क्या दिखाता है आपको
कि अपने चरित्र को, अपने पुरुषार्थ को हम लोग बढ़ावा दें, हम लोग उसको डेवलप करें। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम लोग को क्या सिखाता है, वो हम लोग के चरित्र को, नैतिकता को गिराता है, प्रोपोगेट करता है। हम लोग की नैतिकता को क्या करता है, फैलाने से अनैतिकता को फैलाता है, वो गलत चीज़ों को बढ़ावा देता है। जबकि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है, हमारे नैतिकता को बढ़ावा देता है, हमारे मोरल बीइंग को बढ़ाता है ना। चलिए, कहता द लेटर इज गॉडलेस, द लेटर इज गॉडलेस। कहता पिछली वाली सभ्यता जो यहाँ पर कहते हैं, कभी कहते पिछले वाली जो सभ्यता का था वो इसमें में कोई विश्वास नहीं है। द लेटर इज गॉडलेस, द लेटर इज गॉडलेस यानी भगवान नहीं है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, कहते हैं द फॉर्मर इज बिलीफ इन गॉड। और यहाँ पे कहते हैं, राइटर कहते हैं कि कोई विश्वास नहीं है, द लेटर इज गॉडलेस, कोई भगवान पर विश्वास नहीं है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, कहता और पहले वाले ईश्वर में विश्वास है। यहाँ पर जरा बात को समझिए, क्या बोलता है, कोई भगवान पर, ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है और पहले वाले ईश्वर का विश्वास, पहले वाले ईश्वर का, पहले वाले का ईश्वर में विश्वास है, पहले वाले का ईश्वर में क्या है, विश्वास है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, सो अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग, ऐसा समझकर, सो अंडरस्टैंडिंग ऐसा समझकर, एंड सो बिलीविंग ऐसा मानकर, ऐसा विश्वास करके, है ना। इट बी होप्स एवरी lover of India, every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। कहते हैं कि सो अंडरस्टैंडिंग ऐसा समझकर, एंड सो बिलीविंग ऐसा मानकर या ऐसा विश्वास करके, इट बी होप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, इट बी होप्स ऑफ एवरी लवर ऑफ इंडिया, इंडिया है ना, भारत के हर प्रेमी के लिए उचित है, भारत के हर प्रेमी के लिए उचित है। यहाँ पर टू का प्रयोग कॉम्परेटिव और आप लोग पढ़े हुए कंजक्शन टू से वहाँ पे जोड़ते हैं, टू एक यहाँ पर कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है ना। कहता टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, वह भारतीय सभ्यता से ऐसा लिपटा रहे। वो हम लोग को बता रहे हैं कि ऐसा मान लीजिए, हम लोग क्या ऐसा मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि भारत जो हम लोग, भारतीय जो सभ्यता है, हर प्रेमी भारत के हर प्रेमी उचित है। और किससे बात करें, कहते हैं भारतीय सभ्यता से ऐसा लिपटा रहे, भारतीय सभ्यता से, पुरानी भारतीय सभ्यता से इसी तरह से लिपटा रहे। कैसे, जैसे इवेन, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सीने से, अपने माँ के सीने से चिपका हुआ रहता है, उसी तरह से भारतीय सभ्यता से हम लोग भी क्या रहे, चिपके रहे। जैसे एक माँ के गोद में बच्चा जब पीता है दूध, है ना, जब वो स्तनपान करता है तो कैसे एकदम बच्चा एकदम पकड़े रहता है जोर से, उसको छोड़ो तो वहाँ छोड़ता नहीं है ना। तो वही यहाँ पे कभी मतलब जो राइटर हैं महात्मा गांधी जी, वो बता रहे हैं कि हम लोगों को भी यही फर्ज होना चाहिए, हम लोग यही उचित है हम लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए, कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं हम लोगों के लिए वो उचित है। और उसी पुरानी सभ्यता से हम लोग इस तरह से चिपके रहे जैसे एक बच्चा अपनी माँ के स्तनपान करते समय वो अपनी माँ से चिपका हो रहा था, उसको छोड़ो तो वो छुड़ाता नहीं, क्योंकि उसको भूख लगी है, उसे पीना है दूध, इसीलिए वो अपने जोर से कस के अपने पकड़े रहता है। तो उसी तरह से अपनी माँ के जिस तरह से स्तनपान जब हम लोग करते हैं बचपन में करता है बच्चा, तो उसी तरह से चिपके रहे जिस प्रकार से, है ना, बच्चा स्तनपान करता है। चलिए, यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं बच्चे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर, 9 तो हो गया, हम लोग पढ़ेंगे अब 10। थोड़ा सा सब्र करेंगे, है ना, क्योंकि बच्चे थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम हम लोग को 3 दिन हो गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के। तो मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा, देखिए जल्दी थोड़ा समाप्त कर दूं। इसके बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे पोएट्री या प्रोज, क्या पढ़ना चाहेंगे, पोएट्री या प्रोज सेक्शन को मैं आगे बढ़ाऊं, या फिर पोएट्री या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश, क्या? थोड़ा सा आप लोग जल्दी आप लोग थोड़ा बता दें। चलिए, क्योंकि बाद में फिर बताने का आप लोग को मौका नहीं मिलता है। चलिए, प्रोज को ही चलिए देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ओके। हाँ, एक चैप्टर हम लोग प्रोज ले लिए, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एक पोएट्री, है ना, एक करके हम लोग सभी चैप्टर को पढ़ लेंगे, ओके। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, फंटू जी प्रोज, ठीक है। एक प्रोज, पोएट्री, एक प्रोज तो है ना, एक करके हम लोग सब ले चलते हैं, है ना। चलिए, सुनने में आया मैट्रिक का, जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं, जो आपके घर में होंगे, उनको बोल दीजिएगा कि BA पार्ट 1, है ना, या ग्रेजुएशन पार्ट 1 के जो है वो फॉर्म एप्लीकेशन होना शुरू हो गया है। 8 तारीख से लाइव कब होता है मैथ्स का सर? सत्यम जी मुझे पता नहीं है, केशव जी किसी भी चीज़ का मैथ्स के बारे में मुझे पता नहीं है कि कौन टीचर कितने भी लाइव हो रहे हैं, है ना।
मुझे यूट्यूब खोलने का फुर्सत नहीं यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पैराग्राफ 10 पे। ध्यान देना बच्चे, इंटर का, हाँ नहीं मैंने बोल रहा जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं 2020 में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, कि वो ग्रेजुएशन पार्ट 1 का फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन पार्ट 1 का फॉर्म अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 तारीख से शुरू होने वाला है। 8 से लेकर आई थिंक, पता नहीं 8 से कहाँ, 5 से शायद या 8 से है, पता नहीं है, दिमाग से उठ गया है, आया था कहीं पे, देख लूँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 10 पे कहता है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। राइटर क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पश्चिमी सभ्यता से घृणा करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। यहाँ पे राइटर कहते हैं सर सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक मेरे पास है। ओके अच्छा ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मेरे पास सारे बुक हैं, आप लोग यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे ना, जो मैं पैराग्राफ 1 2 3 करता हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना, मोबाइल से आता है ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगातार 1 2 3 फिर हो जाएगा आपको, है ना। चलिए, और आपको मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ, आप उस एप्लीकेशन में उसको रखिए, है ना। एक आता है कैन स्कैनर, आप उसमें आराम से फोल्डर बना लीजिए 1 2 3 करें, जिसको आप पहले रखेंगे, है ना, वही पहले हो जाएगा 1 नंबर पे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। कहता है ऐसा नहीं कि मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी हूँ या फिर मैं पश्चिमी सभ्यता से मैं नफरत करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्टर, मैं पश्चिमी सभ्यता का धन्यवाद, मैं पश्चिम का धन्यवाद करता हूँ, मैं पश्चिमी सभ्यता जो है उसको मैं क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। फॉर मेनी ए थिंग, क्यों, फॉर मेनी ए थिंग आई हैव, फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, क्योंकि मैंने पश्चिमी लिटरेचर से, पश्चिमी साहित्य से बहुत सी चीज़ें मैंने सीखा है ना, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। कहते हैं राइटर, कहते हैं कि लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ, है ना। क्यों भाई, इसने मुझे सिखाया है, क्योंकि कभी कहते हैं लेकिन मैं क्या करता हूँ, आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ, क्यों, तो फॉर टीचिंग मी, इसने मुझे सिखाया है, इसने मुझे बताया है, इसने मुझे पढ़ाया है। क्यों, इफ़ आई वांट इंडिया, यदि मैं भारत के, कहते हैं यदि मैं चाहता हूँ इंडिया टू रेज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत करता हूँ, मैंने पश्चिमी सभ्यता के साहित्य से, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं धन्यवाद करता हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन की। मॉडर्न क्या होता है, आधुनिक सभ्यता का, मैं आधुनिक सभ्यता का धन्यवाद करता हूँ, इसने मुझे सिखाया है कि, दैट मीन्स क्या हो, कि यदि मैं चाहता हूँ, यदि मैं भारत को पूरी ऊंचाई तक उठते हुए देखना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ, यदि मैं भारत को ऊंचाई तक उठाना चाहता हूँ, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमेन फ्रैंकली दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कहते हैं कि यदि मैं भारत को उत्थान चाहता हूँ, भारत को सबसे ऊंचे मतलब ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूँ, तो मैं अपने देशवासियों को स्पष्ट बता दूँ, मैं अपने देशवासियों का, राइटर क्या कहते हैं, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमेन फ्रैंकली, मैं अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से बता दूं, क्या, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं, सर आज हम देर से क्लास ज्वाइन किए हैं। ओके तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता के अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर, कवि कह रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता के अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर कवि क्या कहते हैं, राइटर, कि आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट। यहाँ पे कवि कहते हैं आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक ही पाठ सीखा है, मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन से एक ही पाठ सीखा है। किस पाठ की बात कर रहे हैं, कि दैट इज दैट वी मस्ट सन
इट एट ऑल कॉस्ट कहता है, और वह है कि इसका हर कीमत पर त्याग कर देना चाहिए। मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन से एक ही चीज़ सीखा, क्या कि इसका हर कीमत पर हमें क्या करना है, त्याग कर देना चाहिए, है ना। चलिए सर, मॉर्निंग में बैच जो इवनिंग 7 बजे चल रहा है, मॉर्निंग में बैच जो इवनिंग में 7, बाबू मॉर्निंग में बैच जो इवनिंग में 7 बजे चला, इवनिंग एक ही बैच में कितने बार पढ़ाऊंगा, एक ही बात। तो जो बैच 7 बजे चल रहा है वो सिर्फ 7 बजे ही चलता है ना, उसके अलावा कहीं रिवीजन नहीं। रिवीजन के लिए अलग से मैं बैच खोलूँगा, एग्ज़ाम के पहले रहेगा, है ना। लेकिन अभी मैं उसमें डिग्री पढ़ा रहा हूँ, तो फिर डिग्री में दिन में क्यों पढ़ाऊँ, है ना। फिर कौन बच्चे देखेंगे, जो देख रहे हैं वो थोड़ी देखेंगे। और जो नहीं देखे हैं वो अपलोड हो चुका है वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। कहीं पे लिखा हुआ रहेगा डिग्री, है ना, पार्ट 2। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके पैराग्राफ नंबर 11 में। ये 2 पार्ट में बढ़ चुका है, देखिएगा। पैरा नंबर 11 कहता है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। पूरा पैराग्राफ शायद 24 पैरा है, इसमें 24 पैरा है। हम लोग 11वां पढ़ रहे हैं, अभी 13 और बाकी है। चलिए ज़्यादा लंबा लंबा नहीं, छोटा छोटा पैरा आज हम लोग प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो फिनिश मैं कर दूंगा आज, है ना। बहुत दिन होने से क्या होता है, बच्चे दिमाग से उड़ जाती है, उस पूरे दिन भर में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके कारण दिमाग से उड़ जाता है सारी बातें। चलिए पैरा नंबर 11 कहता है व्हाट कहता है व्हाट दो तरीके बार बार गिर जाता है। चलिए देखिए, कहता है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता क्या है। क्या पूछता है राइटर, क्या बोल रहे हैं, आधुनिक सभ्यता क्या है। तो कहते हैं इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। आधुनिक सभ्यता क्या है, तो क्या बोलेंगे, इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। यह भौतिक वस्तुओं की उपासना करता है। क्या करता है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या भौतिक वस्तु। अच्छा भौतिक वस्तु क्या है, आरामदायक चीजें, जैसे क्या हो गया आपको, है ना, जैसे घोड़ा, मतलब सॉरी घोड़ा कहते हैं, 4 व्हीलर हो गए, लग्जरी कार्स हो गए, है ना, एसी हो गए, कूलर हो गए। अच्छा एसी कितना पॉल्यूशन करता है। हाँ जी, महात्मा गांधी पढ़ा रहे हैं। स्पीड, अच्छा स्पीड चलिए सर, समझ आ रहा है, ओके ठीक है। ध्यान दिए, कहता है यहाँ मटेरियल भौतिक सुविधा किसकी बात हो रही है। अच्छा बताइए आपको, जो घर में एसी जो बच्चे जो लोग लगाते हैं, आपको पता है एसी से क्या निकलता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ये सब सारी चीज़ें या फिजिक्स में, वहाँ पे पूछिएगा टीचर से, सर जो एसी चलता है उसके उससे जो पीछे जो गैस निकलता है वो कितना खराबी कर सकता है, वो जरा उसके बारे में मुझे जरा वर्णन कर दीजिए, या फिर आप उसके बारे में जरा विचार करिएगा। एसी से बढ़िया कूलर पानी डालिए और इस्तेमाल करिए, है ना। चलिए कहते हैं तो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, हम लोगों को भौतिकता की उपासना करने के लिए सिखाता है, भौतिक वस्तुओं की उपासना करने के लिए सिखाता है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट्स इन अस। कहता इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट्स इन अस। कहता ये हमारे अंदर के पशुओं की उपासना करता है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे गैंग रेप है ना, गलत चीजें, है ना, ये सब सारी जो वस्तुएं हो रही है, ये चीज आपको सिखाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना। अगर आप अपने इंडियन सिविलाइजेशन के प्रति करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन को मानते हैं, भारतीय सभ्यता को मानते हैं, तो वो सारी चीजें, ये सब सारी चीजें आपको करने के लिए मना करता है। किसी को धोखा देना, किसी से झूठ बोलना, ये सारी चीजें क्या है, किसी को भ्रमित करना, ये सारी चीजें क्या है बच्चे, गलत है। मैं आपको हमेशा एक ही बात सिखाता हूं, आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए बस। और दूसरों को भी यही सलाह दिए, कभी किसी से जलने की आपको जरूरत नहीं है। हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट करें, आदर करें, इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, याद रखिए, है ना। चलिए अच्छी बातें हमेशा शिक्षक के सिखाना कर्तव्य है। कहता है it is unadulterated materialism and modern civilization is nothing if it doesn't think at every step of the triumph of material civilization। कहता है it is unadulterated materialism। क्या कहते हैं, कहते हैं एक तो पहले हम लोगों ने क्या बोला कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, भौतिक वस्तुओं की उपासना करने के लिए सिखाता है ना, अंदर के पशुओं की उपासना करता है। नहीं बाबू सत्यम नहीं, तुम्हारे मैथ वाले सर नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। भौतिक वस्तुओं की उपासना करता है और क्या कहता है, अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, यह
कोरा भौतिकवाद है। ये क्या है, एकदम पूरे तरह से एकदम भौतिकवाद है ना। कहते हैं एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, कुछ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या, कुछ नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक, यदि, इफ इट डजंट थिंक, कहता है यदि आप, इफ इट डजंट थिंक, यदि आप सोचेंगे एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यदि यह पग पग पर यानी कदम कदम पर भौतिक सभ्यता के विजय के बारे में विचार नहीं करती, यदि ये भौतिक सभ्यता के विजय के बारे में विचार नहीं करती, तो क्या ये एकदम कुछ नहीं, आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कब, जब आप एक एक कदम पे इसके भौतिक सभ्यता के, भौतिकवादी सभ्यता के विजय के बारे में विचार नहीं करते हैं, है ना। यदि आप उसको इजीली देखिए, अगर आपको जैसे नहीं बाबू, आपको गर्मी बहुत अधिक आजकल, मुझे पता है कि हर चीज़ें पहले जैसी नहीं रही है। जब मैं बचपन में था तो उसका एंजॉय, मज़ा कुछ और था, आजकल का एंजॉय कुछ और आ गया। आजकल के वेदर में आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, तो पहले भी थे, लेकिन उसका समाधान ऐसा ही नहीं है कि पूरी तरह से अपने सृष्टि को, अपने हम लोग इतना पॉल्यूशन कर दें अपने धरती को कि हम ही लोग को रहने की जगह नहीं मिले, है ना। चलिए, तो इस तरह से ये हम लोग की जो भौतिकवादी है वो उस पर थोड़ा सा हम लोग सभी लोग ध्यान दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति अगर वृक्ष लगाना शुरू कर दे, तो आई थिंक अभी आप लोग देखते होंगे जिस किसी के पास भी नदी होंगे आसपास गांव में या शहर में, तो वहाँ पे देखेंगे नदी में पानी सूख चुका है, यू नो। तो इस चीज़ से पता चलता है कि आने वाला टाइम में पानी की कितनी किल्लत होने वाली है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अमर कुमार जी, हेलो बाबू, कैसे हैं। चलिए अभी हम लोग का 12 है ना। चलिए लाइव का मजा ले रहा है। ओके फंटूस, मेरा विलेज में है। अच्छा, तुम्हारे मेरे भी पहले जैसा पानी तो नहीं होगा बच्चे, है ना। अमर जी, अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब कर देंगे। ओके चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। कहते हैं इट इज परहैप्स अननेसेसरी, है ना। मस्त है सर, ओके थैंक यू, है ना। कहते हैं इट इज परहैप्स नेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। कहता है इट इज परहैप्स अननेसेसरी। अननेसेसरी मीन्स क्या होता है, नेसेसरी मीन्स होता है जरूरी, और अननेसेसरी मीन्स क्या हुआ, जरूरी नहीं है। कहते संभवतः, अगर मैं पूरा एक लाइन करता हूँ, इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। कहते हैं संभवतः दोनों सभ्यताओं के गुणों का परखना यदि बेकार नहीं तो अनावश्यक है। यदि मैं कहते हैं, कभी यहाँ पर राइटर कहते हैं कि यदि दोनों जो आपके पास जो दोनों सभ्यता है उसको परखना, उसको दोनों सभ्यताओं के गुणों को परखना यदि बेकार नहीं है तो अनावश्यक है। बेकार नहीं तो क्या, ये नहीं बोलते इसको बेकार है, छोड़ो इसको, है ना। तो बेकार नहीं तो क्या, अनावश्यक है। कहते इट इज लाइकली दैट, यह संभव है। इट इज लाइकली दैट, यह संभव है। दैट मीन्स क्या हो गया, की। इट इज लाइकली, यह संभव है, दैट की, क्या संभव है, वेस्ट हैज इवोल्व्ड इधर चल गया, वेस्ट इवोल्व्ड सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings। कहते हैं हाँ, कहते हैं कि जो वेस्ट है यानी जो पश्चिम में जो लोग हैं, जो पश्चिमी हैं, पश्चिमी सभ्यता ने अपने सभ्यता का विकास अपने जलवायु एवं वातावरण के अनुकूल किया है। देखिए बच्चे, कोई व्यक्ति जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो अपने जगह पे सही है, इंडियन सिविलाइजेशन अपने जगह पे सही है ना। वो लोग अपने अपने जलवायु के अनुसार, अपने अपने वातावरण के अनुसार, अपने अपने वातावरण और जलवायु के अनुसार सभी लोग सही होते हैं। लॉकडाउन में खत्म हो जाएगा सर, आई नो होगा सर, लॉकडाउन में खत्म करने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ। अगर मैंने क्या बोला, जलवायु और वातावरण के अनुसार हर परिस्थितियां सही हो जाती है ना। मैंने क्या बोला, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को बचाने की बात है, किसी की जिंदगी की बात है, वैसा झूठ जो किसी की जिंदगी बचा सकता है, तब वहाँ पे हम लोग झूठ बोल सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं। तब क्या हुआ, यहाँ पे इसका वातावरण कुछ और था, इस चीज़ का यहाँ पे सिचुएशन कुछ और थे, तब हमने झूठ का प्रयोग किया, झूठ का इस्तेमाल किया। तो वही यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि बेकार नहीं तो क्या है, ये अनावश्यक है। क्यों अनावश्यक है, वो अपने जलवायु के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार वो क्या है, उसका सभ्यता क्या है, अनुकूल है।
आगे कहता है एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन suited to our conditions and both are good in their own respective safest। कहते हैं यहाँ पे कहते हैं कि एंड कहते हैं वी हैव अ सिविलाइजेशन suited to our conditions। कहते हैं हमारी अपनी सभ्यता हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल है। हमारी जो अपनी सभ्यता है वो क्या है, हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड, और दोनों के दोनों क्या है, अच्छे हैं। इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव सेफर्स, कहते हैं और दोनों के दोनों अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। हमारे इंडियन सिविलाइजेशन भी अच्छे हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी क्या है, अच्छे हैं। वो अपने जगह पे अच्छे हैं और हम लोग अपने जगह पे अच्छे हैं, है ना। इसलिए हर एक व्यक्ति की, हर एक स्थिति की, हर एक वातावरण की, हर एक देश, हर एक चीज यहाँ पे अलग अलग होती है ना। आपके जैसे क्या है, अगर आप जहाँ कहीं भी दूर दराज से पढ़ रहे हैं, जैसे छपरा है ना, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, अगर इधर से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, गया है, पढ़ना है, तो वहाँ के कुछ और टर्म्स एंड इस चैप्टर को वहाँ के टीचर कुछ और तरीके से पढ़ा सकते हैं ना। मैं अपने तरीके से पढ़ाया हूँ। सबका भाव अलग अलग निकलता है, ऐसा नहीं कि सबका मैच करना जरूरी है ना। और जो आपको समझ में आता है बस वही सही है। आशिक राज गुड मॉर्निंग बच्चे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, आई नो, चलिए मुझे पता आप कर देंगे, सो थैंक यू। चलिए, और बस आप लोग इस तरह से प्यार बनाए रखें, है ना। पंटू जी आज ख़त्म हो जाएगा सर, आप लोग ख़त्म के पीछे क्यों पड़े हुए बच्चे, प्रयास मैं कर रहा हूँ ना, ख़त्म कर दूंगा। ओके, आप लोग बस सही हो दिए, सबको समझ में आ रहा है तो फटाफट ओके लिख कर भेजें, मैं और भी आगे चल रहा हूँ। जो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, टॉपिक नहीं, बस कुछ छोटा छोटा है, एक दो हो सकते हैं आपको बड़े। चलिए, कुछ बड़ा नहीं है, बहुत छोटा आज हम लोग समाप्त कर देंगे इसको, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, एक सिर्फ 22 है और एक 24, थोड़ा सा आपको ये बड़ा लगता है। ओके, पंकज कुमार जी सही है, फंटू जी सही है, सबको समझ में आ रहा है, राहुल जी और ये बच्चे, शिखा जी और उनकी सहेली, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हाँ, आप लोग जिसका छूटा हुआ बच्चे उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। प्रज्ञा जी आपको समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्योंकि आप छोड़े हुए हैं साजन राजा जी, है ना, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यश, तो बस बाबू समझना है, और हम लोग आज सेट प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आज हम लोग खत्म समाप्त इसको कर देंगे, जो भी 20-22 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे पहले, फिर और भी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, चिंता मत करिए। चलिए, अभी तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, फिर हम धीरे धीरे सेट प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना, सेट प्रैक्टिस। चलिए आगे कहते हैं कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 13, पैरा 13। चलिए ध्यान दीजिएगा, पैरा 13 हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे। चलिए, और आप लोग दोस्तों में जरूर शेयर किया करें, है ना। चलिए, कहता है द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये पूरा एक लाइन है, अखिलेश दूसरा बार ध्यान देना क्या बोलता है। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता मनुष्य की, क्या कहता है, आधुनिक सभ्यता जो है, कहते हैं आधुनिक सभ्यता मनुष्य की इच्छाओं के अनंत फैलाव को एक विशिष्ट गुण है। आधुनिक सभ्यता क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है, मनुष्य के, आधुनिक सभ्यता क्या है बच्चे, तो मनुष्य के, जो मनुष्य है ना, उनके इच्छाओं के अनंत फैलाव। अच्छा, मनुष्य की इच्छाएं बहुत सारी है, आपको पता है ना, मनुष्य की जो इच्छा है बहुत सारी है, एक दो इच्छा नहीं। अगर उसको साइकिल खरीदा तो मोटरसाइकिल की इच्छा है, और मोटरसाइकिल में भी अगर मान लो पैशन प्रो खरीदा तो बोलेगा ग्लैमर, फिर बोलेगा बुलेट ले लो, फिर और भी है ना, जो भी और भी महंगे महंगे गाड़ियाँ आती है, 2 लाख 3 लाख की, सिर्फ बाइक आता है। फिर 4 व्हीलर की इच्छा, 4 व्हीलर में पहले लिया ऑल्टो, बोला अच्छा नहीं है, फिर सुजुकी, अच्छा वो भी अच्छा नहीं है, BMW लो, है ना, मर्सिडीज लो। तो अब धीरे धीरे इच्छा क्या है, फिर अगर वो ले चलो हेलीकॉप्टर लेते हैं, फिर भाई उसकी इच्छा अनंत होती जा रही है धीरे धीरे, है ना। हर कोई चाहता है, अगर अच्छा लग रहा है तो उसको और भी चाहता है, और ले और ले और ले, है ना। चलिए देखिए, चलिए तो कहते हैं, वही कवि क्या, राइटर क्या कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है, तो मनुष्य की इच्छाओं के अनंत फैलाव का एक विशिष्ट गुण है, एक इम्पॉर्टेंट, एक
अच्छा गुण मतलब तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक विशिष्ट गुण है। द कैरेक्टरिस्ट, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन कहते हैं कि जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता का गुण क्या था? चलिए कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता का, ये तो हो गया मॉडर्न सिविलाइजेशन का। अब कहते हैं प्राचीन सभ्यता का गुण क्या? तो प्राचीन सभ्यता का गुण इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित करना है। मतलब जितना हमारी इच्छा है, जो हमारे लिए अनिवार्य है, हम सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं। बाकी हम अनावश्यक चीजों, जैसे मान लिए मुझे आज तक बाइक की जरूरत नहीं पड़ी, और कभी जरूरत पड़ी साल में 1-2 बार जरूरत पड़ती है, तो है ना, तो वो बहुत सारे दोस्त से मांग लेते, नहीं तो फिर अपना भाड़े पे गाड़ी लो 1-2 दिन के लिए, है ना, किसी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर या किसी भी ऑटो पकड़ के चल जाओ, है ना। तो ये हो जाता है। अब मुझे 1-2 दिन की, हाँ, मनुष्य की इच्छा समाप्त नहीं हो सकती, है ना, बिल्कुल सही बात है। अब मैं 1-2 दिन के यूज के लिए मैं 2 व्हीलर लूँ, तो उसके स्पेंडिंग क्या है, खर्च बढ़ जाएंगे, है ना, पेट्रोल लगाओ। अच्छा, मुझे कहीं जाना भी है, मैं अभी पैदल जा सकता हूँ, लेकिन चलो ना, बाइक है तो चलो बाइक उठाओ, चलते हैं, है ना। चलिए, साफ साफ दिखाई नहीं देता है आशिक राजी, साफ नहीं दिखता है बाबू। आप ऐसा करिए ना, आपके मोबाइल में जो मैं बताता हूँ क्या रहता है, क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी पे रहता है बाबू, आप उसको 360 कर दीजिए, ऑटो हुआ रहेगा आपके मोबाइल में, हो सकता है ऑटो रहे, है ना, या 140 पे रहे, है ना। हाँ, क्वालिटी पे जाइए, है ना, क्वालिटी पे जाइए, और क्वालिटी पे जा करके क्या करिए, 360 कर दीजिए, फिर क्लियर दिखेगा आशिक जी, ओके, है ना, नए होंगे, है ना, स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहा होगा, ओके। चलिए, कहाँ देखिए, आपको एक गोल जैसा सेटिंग का इस तरह से चिन्ह बना हुआ रहेगा, इस तरह से देखिए चिन्ह बना हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना, और फिर इसमें ऐसे ऐसे रहेगा, यहाँ पे सेटिंग रहता है ना। और मोबाइल पे कहाँ रहता है सेटिंग, साफ साफ दिखा है मोबाइल पे, देखो ना, राइट में क्लिक करना, राइट में 3 बटन होगा, ऐसे 1 2 3 को बिंदी होगा, इस पर क्लिक करिएगा, वहाँ पे देखिए कहीं पर क्वालिटी होगा, फिर उसको कर लीजिएगा, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हम लोग समझ में आ गया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हम लोग की इच्छाओं को अनंत करता है, उसको और फैलाता है, जबकि ओल्ड सिविलाइजेशन क्या करता है, हमारी जो इच्छाएं हैं, बाबू मैं तो घर पे हूँ ना, अपने गांव, अपने पास हूँ, अपने घर में हूँ, है ना। तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, हमारे सभ्यताओं को, जो हमारी जरूरतें हैं उसको और भी, वो उसको और चाहता है, उसको भाई ये नहीं तो वो करो, वो नहीं तो ये करो, है ना। लेकिन ओल्ड सिविलाइजेशन क्या थी, हमारी जो सभ्यताएं, उसमें ओल्ड सिविलाइजेशन क्या सिखा देती कि हमारे जो इच्छाएं उसको लिमिट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे, उसको सीमित कर देंगे। कहता एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स, एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स, कहते हैं कि और कठोरता से, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं बोलता, स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट है, कठोर, है ना, एकदम कठोरता से इन इच्छाओं को नियंत्रित करना, कठोरता से इन इच्छाओं को क्या करना, नियंत्रित। जैसे बातचीत, मान लिए किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति मोटा धीरे धीरे हो गया है, तो उसको ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो मीठा का शौकीन है, तो क्या करता है, चलो जलेबी है तो चलो जलेबी, रसगुल्ला है तो रसगुल्ला, जो भी उसको, है ना, नहीं क्लासरूम में नहीं, जो भी उसको जरूरत आ रहा है वो उस चीज को ले रहा है, तो आगे जाके क्या होगा, उसकी मोटापा और फैलेगी, बीमारियां भी प्रवेश करेगी, है ना। चलिए, तो ये होता है इच्छाओं को कंट्रोल करना, है ना। आप उसको कंट्रोल करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरा मन कर रहा है, चलो मैं कुछ अच्छी चीज़ों खाऊं, कुछ रुपये बचे हुए हैं, तो ऐसा नहीं मैं बेफजूल खर्च कर दूं, है ना। ये होता है, आपको ओल्ड हमारे सिविलाइजेशन सिखाते हैं कि नहीं, जितनी जरूरत है उतने ही कार्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता द मॉडर्न और वेस्टर्न, कहता है द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसैटिएबलनेस, असंतुष्टि, इसका मतलब क्या होता है, इंसैटिएबलनेस मींस क्या होता है, असंतुष्टि, arises really from want of living faith in a further state and therefore also in divinity। कहते हैं कि वास्तव में जो रियल में है, वास्तव में आधुनिक या पश्चिमी, आधुनिक वेस्टर्न, और है ना, क्या बोलते हैं कि वास्तव में रियल में अगर हम बात करें तो आधुनिक यानी मॉडर्न, या पश्चिमी यानी वेस्टर्न, आधुनिक या पश्चिमी यानी मॉडर्न या वेस्टर्न, आधुनिक या पश्चिमी, आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि का कारण उनके भविष्य में ईश्वर में सच्चे विश्वास की कमी करना है।
जैसे कहता है आधुनिक सिविलाइजेशन हो या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो, है ना। वास्तव में अगर बात की जाए तो कहते हैं कि आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि का कारण है उनका भविष्य में और ईश्वर में, उनका आने वाले समय में और ईश्वर में सच्चे विश्वास की कमी को कम करना है। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन या फिर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जहां अभी हम लोग कर रहे हैं बाबू, अगर हम उस चीज में अपने आप को परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा, हमारे ईश्वर में आस्था कम होती जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे जो हमारे रिलीजन के हैं, किसी भी रिलीजन के, तो उतने आप अच्छे से नहीं मना पाते हैं जितने अच्छे से पहले हम लोग मनाते थे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि हम लोग भगवान में या ईश्वर में हम लोग की क्या आस्था की कमी हो जाएगी। चलिए आगे कहते हैं, The restraint of ancient or Western civilization arises from a belief. कहते हैं from a belief often in spite of ourselves in a future state and the experience of a divine power. कहते हैं प्राचीन, क्या कहता है, कहता है प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का, क्या कहता है, प्राचीन या यहाँ कहता है द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कहता है प्राचीन और पूर्वी सभ्यता का संयम। संयम क्या होता है, बर्दाश्त जिसको करते हैं, संयम रखो मतलब बर्दाश्त रखो, है ना। रिस्ट्रिक्शन एक तरह से कह सकते हैं कि आपको इस चीज के लिए कह रहा है जरा थोड़ा सब्र करो, जरा रुको, संयम रखो, मन में क्या करो, संयम रखो। तो वही यहाँ पर राइटर कहते हैं कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम भविष्य की परिस्थिति, फ्यूचर की क्या है कंडीशन, फ्यूचर की सिचुएशन, भविष्य की परिस्थिति एवं ईश्वर में शक्ति में विश्वास के कारण है। क्या कहता है, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, हमारे जो पूर्वी सभ्यता जहाँ इधर हम लोग हैं, हमारे जो पुरानी सभ्यता है, जो पूर्वी सभ्यता है ना, वो उनका क्या कहना है कि भविष्य में परिस्थिति जो आएंगे और जो ईश्वर में शक्ति होंगे उसमें विश्वास का कारण हम लोग का कौन है, भगवान में विश्वास का कारण या भविष्य में संयम रखने का कारण कौन है, पूर्वी सभ्यता है, पश्चिमी पूर्वी मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तभी हम लोग अपने ईश्वर में, अपने भगवान में, अपने भविष्य में हम लोग एक दूसरे पर आस्था रख सकते हैं। चलिए फंटूस जी पीछे आप छोड़ चुके हैं, आ रही बात समझ में, चलिए देखेंगे इसको। इतना इजी बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा है, फटाफट जरा बोलिए जो बच्चे, साजन जी, अखिलेश जी, आशिक जी, राहुल जी, शिखा जी, प्रज्ञा जी, बच्चे नीतीश जी, आप लोग जरा बोल दे बाबू, समझ में आ रहा है, फटाफट तो बोलिए। चलिए सत्यम जी, हाँ यस ओके, चलिए इतना इजी मैंने समझाया, उसको किसे नहीं समझ में आया। दिमाग कहाँ रखते हो फंटस, इसलिए मैं एक ही बात को 2 बार 3 बार मैं बोलकर समझा रहा हूं ताकि और भी समझ में आवे। देखना यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग के कल्चर की बात हो रही है, हम लोग के सिविलाइजेशन की बात हो रही है कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं बच्चे, जो ओल्ड सिविलाइजेशन है और जो पूर्वी सिविलाइजेशन है, वो दोनों सभ्यताएं हम लोगों को क्या दिखाती है कि भविष्य और ईश्वर में दोनों में हम लोगों को विश्वास का कारण है ये लोग, है ना। अगर हम लोग आज भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में होते तो शायद हम लोग को भगवान पे, है ना, हम लोग को क्या होता है, भगवान पे उतना विश्वास नहीं होता जितना विश्वास अभी करते हैं। लेकिन जैसे से लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, आप लोग ढोंगी है, इस तरह बोलते हैं ना हम लोग। तो हाँ वही हम लोग बोलते हैं कि बच्चे क्या है, अरे तुम तो ढोंगे, तुम मंदिर जाते हो, है ना। मैंने भी ऐसा फील किया है कि लोग जब मैं भी जब मंदिर तो मुझे बहुत खराब लगता है, मैंने मंदिर आया है और भी लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सोचना, यही हमारी पश्चिमी सभ्यता को एक्सेप्शन अडॉप्ट कर रहे हो। तभी तो आपको मंदिर जाने में क्या हिचक हो रही है ना, मस्जिद जाने में हिचक हो रही है, गुरुद्वारे चर्च जाने में आपको हिचक हो रही है। और सबसे अधिक अगर ये चीज कहीं पे मिलता है देखने को तो सबसे अधिक कहाँ मिलता है आपको, अपने समाज में मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा। चलिए आपको हर किसी में, आपको ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, कोई ना कोई तो है डिवाइन पावर जो इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, नहीं तो ये तहस नहस हो जाता। सब लोग बोलते हैं साइंस है, ठीक है,
तो बताओ भाई, आत्मा को तुम किसी इंसानी शरीर को बना सकता है साइंस? नहीं। तो फिर सिंपल सी बात है, कोई ना कोई तो डिवाइन पावर है जो इस दुनिया को, इस सृष्टि को चला रहा है। चलिए, मोमेंटरी प्लीजर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लास छूट गया था मंटू जी। फंटू जी कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ से आप लगातार बने रहिए ना, यहाँ से हो जाएगा। अभी हम लोगों के पास 16 मिनट का टाइम है, आप 16 मिनट कंसंट्रेट से रहिए, है ना, एकदम दिमाग को कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को देखिए। मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ यार, मैं सिर्फ स्क्रीन को देख रहा हूँ, आपके और आपके लैपटॉप को, आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, ठीक। चलिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता हूँ, और बुक बगल में है, मैं बुक को देखता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ 14। इसके बाद 10 पैरा और होगा जो बहुत इजीली हम लोग समाप्त कर देंगे, घबराइए मत, है ना। एक पेज और है, चलिए बहुत जल्द आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। ओके, चलिए कहते हैं पैरा नंबर 14, कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडिंग टू रेसिस्ट। कहते हैं कि आधुनिक, कहता है कि आधुनिक आविष्कारों जो मॉडर्न में जो मॉडर्न इन्वेंशन हुए हैं, आधुनिक आविष्कारों के कुछ तुरंत एवं चटकीले परिणाम ऐसा पागल बनाने वाला है कि उनका विरोध करना असंभव है ना। जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, कुछ इतना जल्दी, वो इतना तुरंत चुटकी, मतलब इतना तुरंत उसका रिजल्ट आता है कि इंसान सोच के हैंग, उसका दिमाग होता है, इतना जल्दी कैसे हो सकता है ये। उसके मन में विरोध करने की भावना आती है, लेकिन वो विरोध भी नहीं कर सकता, विरोध करना उसके लिए असंभव है ना। जैसे आजकल ऐसा सुनने भी आता है कि बुलेट ट्रेन बहुत फास्ट चलता है ना, बुलेट ट्रेन बहुत फास्ट चलता है। आप उससे बैठो, यहाँ से तुरंत फटाफट कहीं, मतलब आपको दिल्ली जाने में कितना घंटा, बस 12 घंटा लगता है समय, 14 घंटा 18 घंटा लगता है समय, वो आपको बहुत जल्द भेज देगा, है ना। तो कुछ चीजें होती है जो बहुत फास्ट कार्य करते, तो ऐसा लगता है कि ना इसको विरोध कर, लेकिन फिर लगता है नहीं, एक्सेप्ट ही कर लेना चाहिए, है ना, अच्छा है। विरोध करने का मन करता है, लेकिन फिर क्या होता है, आपको अच्छा वो चीज लगता है, आपके हित में होता है, इसलिए आप उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। आगे कहता है बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, कहता है यहाँ पे कभी नो मैनर ऑफ डाउट, कहता है लेकिन मुझे किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है, किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है कि हम उस पर संदेह करें, कोई बात ही नहीं उस पर संदेह करने का। that की the victory of man lies in that resistance, कहता है कि मनुष्य की विजय उनका विरोध करने में है, मनुष्य की विजय उनका विरोध करने में है। that की we are in danger of battering way the permanent good for a momentary pleasure, कहते हैं मनुष्य की विजय उनका विरोध करने में है, हम क्षणिक आनंद के बदले शाश्वत लाभ दे देंगे। बाबू ध्यान देना, हाँ, अगर आप लोग भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता पढ़े होंगे, जो भगवान कृष्ण की वाणी है, साक्षात, है ना, परमेश्वर की वाणी है, उसमें हम लोग को बोला कि कोई बच्चे अगर किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, आज सेट होगा, किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वे लोग बुरा बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में एक ही बात लिखा हुआ है, सारे में यही बात लिखा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपको तुरंत सुख चाहिए तो किसी देवी देवता की पूजा करिए, है ना, तुरंत मिल जाएगा, है ना, आप यहाँ वहाँ माथा टेक के तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सब दिन खुशी चाहिए, एकदम सदाबहार होना चाहिए, एकदम शाश्वत होना चाहिए आपको वो खुशियाँ, तब आपको परमात्मा की एक ओनली वन जो गॉड है, जिसके द्वारा दुनिया रचा जाता है, जिसके द्वारा दुनिया पूरा खेल खेला जा रहा है, स्क्रिप्ट हम लोग को दिया गया है ईश्वर के द्वारा, और यह स्क्रिप्ट हमारे माइंड में, जिसको बोलता है किस्मत, है ना, किस्मत जिसको बोलते हैं, वही आपका स्क्रिप्ट है। और ये जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, उसी स्क्रिप्ट को पढ़ करके हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। जैसे फिल्म में क्या होता है, स्क्रिप्ट मिलता है ना, हीरो हीरोइन सब कैरेक्टर को, और वो क्या करते हैं, जितना बढ़िया से परफॉर्म करते हैं उनकी उतनी तारीफ होती है। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है, सिर्फ परफॉर्मेंस उसको कितना खूबसूरती से आप उसको दे सकते हो, है ना।
तो आप उसका अच्छा परफॉर्म दोगे तो आपको और भी वहां पे किस्मत में बढ़ोतरी होगी, है ना। हर दिन आपका इंपॉर्टेंट होता है, हर दिन आपको प्ले करना होता है, और उसका हर दिन प्ले के कारण अगला दिन आपका डिसाइड होता है कि अगला दिन इस बच्चे को कौन सा स्क्रिप्ट दिया जाए। और हीरो वाला रोल आप तभी करने मिलेगा जब आपका परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, है ना। अच्छा नहीं, सबसे अच्छा से भी सबसे अच्छा होगा, तभी आपको हीरो का रोल मिलेगा, है ना। ऐसे ही नहीं मिल जाता, आपको अच्छे से एक्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। आ रही बात में ना। दैट मीन्स मेरा कहने वाला एक्टिंग का सीखने नहीं चले जाओ, अपने आप में सुधार को, अपने चरित्र को बढ़ावा दो, है ना। अपने पुरुषत्व को जो है ना, ऐसा नहीं नारीत्व में, पुरुषार्थ को बढ़ावा दो, जो आपका कैरेक्टर उसको और भी बड़ा करिए, है ना, है ना। अपने कैरेक्टर को और भी बड़ा करिए, हर किसी को हेल्प करिए, किसी मन में कभी किसी कटुता की भावना बिल्कुल नहीं रखिए, ना। घमंड तो होना ही नहीं चाहिए, किसी बात का घमंड नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा नंबर 15। मैं आपको अच्छी बातें बताऊंगा, कभी मैं गलत बात नहीं बता सकता। चलिए आगे देखें। कोई भी कास्ट रीजन से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। सभी धर्म में एक ही बात सिखाया जाता है, प्यार और मोहब्बत, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए कहता जस्ट एज, हम लोग 15 पढ़े, कहता जस्ट एज इन द वेस्ट, जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसा पश्चिम सभ्यता में, यानी जैसा सभी इंसान है, हाँ, जैसा पश्चिम में, क्या कहते हैं, जैसा पश्चिम यानी पश्चिमी सभ्यता की बात हो रही है। दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, कहते हैं कि जैसा पश्चिमी सभ्यता में, जैसा पश्चिम देशों में, है ना, भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किए गए हैं। हम लोग देख सकते हैं कि जो चीजें अमेरिका में है, ब्रिटेन में है ना, सॉरी कहाँ, फ्रांस में है, रसिया में है, वो चीजें भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो वही बोलते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं, जो पश्चिमी के जो देश हैं, जो भौतिक वस्तुओं का जो अद्भुत आविष्कार किए हैं, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड, ध्यान दें, हिंदुइज्म का चर्चा सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में, कभी एग्जाम में आता है, पूछ देता ये लाइन, अगर पूछ दिया और कहीं पे आपको हिंदुइज्म दिखाई पड़ गया तो सिर्फ एक ही चैप्टर होगा, और क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और आपको सिविलाइजेशन एंड कल्चर दिखाई पड़े तो 2 चैप्टर जाएगा, 2-3 चैप्टर, मैं आपको अभी नाम नहीं बताऊंगा, अभी सब्र रखो, है ना। ऑब्जेक्टिव इतना शॉर्ट मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा कि आपको एकदम कंप्लीटली कोई भी ऑब्जेक्टिव 50 में तो 50 बनाकर आओगे, 5 को 10 को तो एक्स्ट्रा दे देता है ना। तो आपको 50 मार्क्स आना ही चाहिए ऑब्जेक्टिव में। हाँ, अगर वो बोर्ड क्वेश्चन अगर गलत करता है चेक, तो आपकी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। जो बुक में अगर आप देख रहे हैं कि ये इस चैप्टर का और अगला वो मार रहा है, अगर यहाँ पे आपने हिंदुइज्म देखा है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है, और अगला जो सेट निकाला आंसर की वो दे रहा है भारत इज माई होम का, तो वो गलत है या सही है? वो गलत है, बोर्ड गलत है, आप गलत नहीं हो। चलिए, और मार्क्स किसी की जिंदगी डिसाइड नहीं करता, आप अपने मार्क्स के पीछे मत भागिए, है ना, नॉलेज के पीछे भागिए। कहता सिमिलरली, उसी प्रकार से हिंदू धर्म ने भी, है ना, हिंदुइज्म इसका हो रहा है, हिंदू धर्म ने भी, यहाँ पे चर्चा इसलिए मैं इस धर्म की चर्चा कर रहा हूँ, हिंदू धर्म ने भी, कहता है, हैज मेड अ स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। कहते हैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी देशों ने अद्भुत आविष्कार किए हैं, उसी प्रकार से हिंदू धर्म ने भी धर्म, जीवात्मा और आत्मा के बारे में अद्भुत खोज की। आपको एक चीज पता है, मैंने क्या बोला, एक होता है बाबू आत्मा, ध्यान देना, एक होता है आत्मा, एक होता है जीवात्मा, और एक होता है परमात्मा। आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं बाबू, ध्यान देना। आप लोग जीवात्मा का नाम नहीं सुने तो सुन लीजिए। आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग को ऐसा धर्म बोला गया कि अगर आप मरोगे तो जन्नत में जाओगे, यानी स्वर्ग में जाओगे, है ना, या है ना, जो भी अच्छे काम करोगे, जो नहीं अच्छे कार्य करेंगे, जो गलत रखेंगे, मन में द्वेष, कटुता की भावना रखेंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने माता पिता, अपने गुरु की आदर नहीं करेंगे, वे कहाँ जाएंगे, नर्क में ही जाते हैं। तो ध्यान दें, वे कहाँ जाते हैं, नर्क में जाते हैं। तो आप ये जो बोलते हैं नर्क स्वर्ग, आत्मा कभी कहीं नहीं जाती, वो कौन जाता है, जीवात्मा जाती है, जीव आत्मा जाती है, आत्मा नहीं। तो समझिए जीवात्मा क्या होता है। मैंने शिव पुराण में मैंने शंकर जी के मुख से ये चीज निकला हुआ है वाणी, कि जीवात्मा क्या होता है, जैसा आपका शरीर है उसी आकार का एक छोटा सा, एकदम इतना सा एक शरीर होता है ना, शरीर नहीं, वो भी आपको नहीं दिखेगा, वो आत्मा उसके अंदर होती है, और वही शरीर जाता है स्वर्ग, ऐसा बोला गया, हम लोग के ग्रंथ में बोला गया है ना। चलिए, तो वो होता है आपका जीवात्मा और आत्मा। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा शरीर से निकल के आपको पहचानेगा भी नहीं किया आपका या नहीं है, समझे। चलिए
आगे बढ़ेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने भी क्या किया है, जो पश्चिमी देश के जो लोग हैं उन लोगों ने भी अद्भुत खोज किए हैं, लेकिन हिंदुइज्म जो है, जो हिंदू धर्म है, उन लोगों ने भी क्या किया है, हमारे हिंदू धर्म ने भी क्या किया, जीवात्मा को खोजा है। जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या, उन सब के बारे में हम लोगों को बताया है ना। ये हिंदू धर्म ही है जिन्होंने क्या किया है, हमारे जीवात्मा के बारे में बताया है, आत्मा के बारे में बताया है, और दूसरा कोई धर्म में इन सब चीज़ों का चर्चा नहीं है ना। लेकिन हम लोग को हमेशा धर्म से परे रहना चाहिए, कोई धर्म नहीं, बस एक ही धर्म है इंसान का, और इंसानियत हमेशा अपने पास रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग 15 तो पढ़ लिया, हम लोग 16 की बारी है ना। पैरा नंबर 16 कहता बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट, कहते हैं फॉर द ग्रेट। यहाँ पे कुछ छूट गया है बच्चे, क्या छूटा है 15 में, ग्रेट 16 ना, ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, मैंने आगे पढ़ा नहीं, डिस्कवरी में कुछ छूट रहा है। कहते हैं बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, कहते हैं कि लेकिन इन महान और सुंदर खोजों को, जो डिस्कवरी, जो खोज हुए हैं, लेकिन इन महान और सुंदर खोज को देखने के लिए हमारे पास आंखें ही नहीं है। जो खोज हमारे हिंदू धर्म ने की है, किसी में पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई जो एस्से है उसमें ये चीज लिखा हुआ। बच्चे मैं आपको 12 बोलता हूँ, धर्म से परे रहिए, बस एक ही चीज इंसान का धर्म है, बस इंसानियत होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। जाति पाति धर्म बांटने वाले इंसान है, पॉलिटिशियन और कोई नहीं है ना। भगवान बांट नहीं, अगर भगवान को करना होता जात पात धर्म अलग, तो वो सबको एक नस्ल में बांट कर ऊपर से ही भेजते हैं ना, सबके एक अलग पहचान यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। अरे बात मैंने, तो आप उस चीज के पीछे कभी मत भागें, है ना। चलिए ये मैं नहीं कर रहा, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, ध्यान दें। कहते हैं बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, कहते हैं कि लेकिन इन महान और सुंदर खोज को देखने के लिए, महान और सुंदर को खोज को देखने के लिए हमारे पास आंखें न जीवात्मा को हम दे सकते हैं। बच्चे ये ऊपर वाले 15 की बात पंक्ति में बोल रहा हूं, न जीवात्मा को देख सकते हैं हम, नहीं आत्मा। मैंने बोला ना कि कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, न जीवात्मा और न ही आत्मा आपको दिखाई पड़ेंगे। कहते हैं वी आर डेजल्ड, हम चकित हैं, क्या है, वी आर डेजल्ड, हम चकित हैं, बाय देयर मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। हम चकित हैं, क्यों भाई, क्यों चकित हैं, उनकी भौतिक उन्नति से। तो किनकी भौतिक उन्नति से हम चकित हैं, किनकी, मॉडर्न, किनकी, कहते हैं हम चकित है, तो किन कहा, क्यों चकित हैं आप, तो हम लोग चकित हैं, तो क्यों, उनकी भौतिक उन्नति से। किनकी भौतिक उन्नति से, जो पश्चिमी विज्ञान ने बनाया है उनकी भौतिक उन्नति से हम लोग चकित हैं। जो पश्चिमी विज्ञान ने अपने आप को उन्नत किया, अपने आप को डेवलप किया है ना, हम उनकी प्रगति से, हम उनकी उन्नति से चकित है कि वाह वो लोग इतना अपने आप को कितना डेवलप कर लिए, है ना। ऐसा सच है, और सत्य है कि दुनिया में सबसे पहला धर्म हमारा हिंदू था, और हिंदू कोई धर्म नहीं, आपको पता होना चाहिए। हिंदू जो वर्ड है वो एक अरबी वर्ड है, अरबी है ना, नहीं सॉरी फारसी। हिंदू जो वर्ड है ना वो एक फारसी वर्ड है। फारसी में हम लोग फारसी में फ को ह बोलते हैं, है ना, तो वहाँ स को ह बोलते हैं, है ना। फारसी में स को ह बोलते हैं। जब वो लोग सिंध आए थे, है ना, जब फारसी लोग जब सिंध आए थे तो सिंध को बोला हिंद, और सिंधु नदी आप लोग सुने होंगे, सिंध और सिंधु, तो सिंधु में रहने वाले लोगों को वहां पे बोला कि जो सिंधु में रहते वो क्या हो गए, हिंदू। हिंदी में प्रथम इन क्या लिखा है, हाँ हिंदी में प्रार्थना क्या लिखते हो समझ में नहीं आता। तो सिंधु से बना है बच्चे हिंदू, और सिंध से बना है हिंद, और हिंद से बना है आपका, हिंद में रहने वाले लोग क्या होते हैं, हिंदुस्तान होते हैं, है ना। पढ़ाए थे हिंदी में, हिंदी क्लास में, हाँ मैं हिंदी क्लास में पढ़ाया था कि सिंध बनता है सिंध बनता है हिंद, और सिंधु बनता है हिंदू, है ना। चलिए गांधी जी हैं, कहते हैं आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, कहते हैं आई एम नॉट
दैट इनमॉर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मैं मोहित हो चुका हूं कि बा मेरे पास भी वो चीज होता है, मेरे पास भी वो चीज होता है, मैं इससे मोहित नहीं हूं। लेकिन हाँ, वो लोग इतना कैसे कर इस बात से मैं चकित हूं। इनफैक्ट, कभी क्या कहते हैं राइटर, इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सिम्स एज द गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइंस। तोड़ तोड़ के मैं पढ़ाता हूं। कहते हैं इनफैक्ट वास्तव में, ऑलमोस्ट सिम्स, या ऐसा देखने में लगता है, इट ऑलमोस्ट सिम्स, ऐसा देखने में लगता है क्या, एज द, जैसे क्या, गॉड इन इज विजडम, गॉड इन इज विजडम, भगवान उनकी बुद्धि, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो पश्चिमी लोगों के बुद्धि में बैठे हुए हैं ना, उनके ज्ञान में बैठे हुए हैं। हैज प्रिवेंटेड इंडिया, कहते हैं हैज प्रिवेंटेड, सॉरी हैज, क्या इससे हो जाता है यार, इसके कारण मेरा दिमाग आधा अनबैलेंस हो जाता है मोबाइल के कारण। हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइंस, कहते हैं भारत, कहता है हैज प्रिवेंटेड इंडिया, कहता है भारत को रोका है, भारत को, उनकी बुद्धि ने भारत को क्या क्या रोका है, फ्रॉम, क्या भाई, तो फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइंस, कहता है उन रेखाओं के साथ आगे बढ़ने से, कहते हैं, एक पूरे बात जरा समझिए, पूरी बात वगैरह समझ के, वास्तव में यह लगभग ऐसा ही लगता है, वास्तव में यह लगभग ऐसा ही लगता है जैसे भगवान ने उनकी बुद्धि में भारत को रोका है, भगवान ने उनकी बुद्धि में भारत को रोका है। क्यों, तो उन रेखाओं के साथ आगे बढ़ने से रोका है। हिंदू ही है और था और रहेगा, नहीं सभी धर्म, भगवान कृष्ण भागवत गीता में बोले हैं कि आज एक धर्म है सनातन, और आगे चलकर हजारों लाखों धर्म बनने वाले हैं, है ना। अपने पार्थ को समझाए थे, अर्जुन को, है ना, कि बच्चे पार्थ, आज एक धर्म है हमारे पास, सनातन धर्म है, आगे जाकर, आगे चलकर बहुत सारे धर्म का निर्माण होने वाला है ना। वो उसी समय आज से 5,000 10,000 पूर्व पहले ही घोषणा कर दिया गया था। तो हम और तुम क्या हैं, है ना। भगवान कृष्ण बोल दिए हैं कि वो रहेंगे, धर्म तो रहेंगे। चलिए आगे बोलते हैं, कहते हैं सो दैट, ताकि, कहते हैं सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग ऑफ द अनरस ऑफ मटेरियलिज्म, कहते हैं कि यह भौतिकवाद के प्रवाह, ये भौतिकवाद के फैलाव का सामना करने के अपने विशेष लक्ष्य को पूरा कर सके। कहते हैं, क्या कहते हैं, इट माइट fulfill its a special mission of resisting on the onrush of materialism, कहते हैं ये भौतिकवाद के फैलाव को, भौतिकवाद के बाढ़ का सामना करने के अपने विशेष, अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा कर सके, मुख्य मिशन को पूरा कर सके। चलिए 16 तक, यहाँ तक हम लोग का समाप्त हो गया है। बस आज हम लोग समाप्त कर देंगे किसी भी तरह से, थोड़ा सा आप लोग और 10 मिनट रुकेंगे, समाप्त हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा बड़ा है, बस उसके बाद नहीं, ये तो हो गया समाप्त। आए कहाँ तक, 17 में, आफ्टर ऑल 18 गो टू ग्रीस। चलिए आगे कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है गो टू ग्रीस, 17 में ना, मैं कहाँ पहुँच गया, एक मिनट होल्ड करो बच्चा, होल्ड करो। ओहो हो, ये हुआ क्या, क्या हो गया, थोड़ा बच्चे देखिए, थोड़ा सा वही मैं बोला कि समाप्त कैसे हो गया ये। देखिए यहाँ तक आपको मेटेरियलिज्म, ये था आपका पैराग्राफ 16, यहाँ से इधर क्या था, पैराग्राफ 16 था, है ना, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये पैराग्राफ क्या था, 16 था। लेकिन अभी क्या हुआ, मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, चलिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये क्या है, मैंने, मुझे आफ्टर से मुझे तोड़ना चाहिए था पैराग्राफ, मैंने तोड़ा नहीं, है ना, और ऐसे ही मैंने लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका 17 शुरू होता है आफ्टर ऑल से, वही मैं देखा बुक में आफ्टर ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने खोजा तो मिला ही नहीं। चलिए वो आपका लास्ट है, सब एक साथ मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई, आपको लाइन से पढ़ने से मतलब है। 17 में
सिट। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन कट गया था, पावर कट हो गया था इसका। सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सो सभी बच्चे बने हुए हैं क्या? अनेबल टू कनेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। चलिए सभी बच्चे बने हैं तो फटाफट जरा ओके कर दे ताकि मुझे पता चल जाए एटलीस्ट। चलिए बस 5 मिनट का और खेला है, 5 मिनट के अंदर फिर ये तुरंत बस समाप्त होने वाला है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आफ्टर ऑल के पहले ये क्या आपका 16 पैरा है और यहाँ से आपका यहाँ से इसके नीचे से क्या हो गया 17 पैरा है ना। चलिए मेरी आवाज़ आप सबों तक जा रही तो फटाफट कोई ओके कर दें ताकि मुझे पता चल जाए है ना कि आप लोग जुड़ चुके हैं। चलिए अच्छा अच्छा ओके 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 ओके, मुझे दिख नहीं रहा था, सॉरी। चलिए थैंक यू फॉर, चलिए आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, ओके थैंक यू। वो होता है क्या बैटरी से लगा हुआ है, बैटरी अचानक कट ऑफ हो गया है इसका, लाइट और इंटरनेट कनेक्शन लाइट से चलता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। आफ्टर ऑल से कहते आफ्टर ऑल, आखिरकार देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। कहते आखिरकार हिंदू धर्म में ऐसा कुछ तो है। क्या कहते हैं? आखिरकार हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टू टिल नाउ। कहते हैं हिंदू धर्म में ऐसा कुछ तो है जो इसे अब तक जीवित रखा है। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ तो है बच्चे, ये क्या है जो हिंदू धर्म को अभी तक जीवित रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कहते हैं कि कुछ तो है हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म को अभी तक जिंदा रखा है, अभी तक जीवित रखा है। और किस सभ्यता की बात हो रही है? कहते हैं बेबीलोन सभ्यता है एक, है ना, बेबीलोनियन सभ्यता है, पढ़े होंगे आप, इस पर शायद फिल्म भी निकला बेबीलोन पे। बेबीलोन, सीरिया, ईरान, मिस्र की सभ्यताओं का पतन देखा है हमने। राइटर कर रहे हैं कि बेबीलोन की सभ्यता का हमने पतन देखा है। सीरिया की सभ्यता जो वहाँ की ओरिजिनल जो सभ्यता थी, है ना, वास्तविक सभ्यता जो थी, उसका हमने पतन देखा है। हमारी सभ्यता क्या, जैसे देखिए तो हम लोग एक दूसरे की कितने रेस्पेक्ट करते हैं, कितने आदर करते हैं, कितने इज्जत देते हैं, अपने माता पिता के ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं ना। हम लोग अपनी मिट्टी से कितना प्यार करते हैं, वो लोग भी करता है, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन उन लोग की जो सभ्यता, उन लोग की थोड़ा सा हम लोग से अजीब है। आप लोग देखें उन लोग के फिल्म से पता चल जाएगा वहाँ की, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि वहां की जो सभ्यता को हमने क्या किया, पतन देखा है। कहता है कास्ट अ लुक अराउंड यू, कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर एक नजर डालें। आप क्या करें, अपने चारों ओर एक नजर डालें। वेयर इज रोम, रोम कहाँ गया? आप उतना रोम का नाम सुनते हैं, वेयर इज रोम। एंड वेयर इज ग्रीस, रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है? आपने सुना है इसको, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ ग्रीस, जो यूनान इसको हम लोग बोलते हैं, यूनान की भाषा को ग्रीक बोलते हैं, GREE की ग्रीक, है ना, हम लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन वो जहां से इंग्लिश उत्पन्न हुआ है, ग्रीक से, लैटिन से, ये सब बहुत सारी भाषाओं ने अंग्रेजी को बनाया, वहां से इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है हमारे जर्मन लैंग्वेज से। चलिए तो कहते हैं कहाँ है ये सब, ग्रीस कहाँ है, रोम कहाँ, ये सब है, अब आपको दिखता नहीं है। कहते कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबोन। कहते हैं कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबोन और रादर द एंशिएंट रोम ऑफ रोम वाज इटली। कहते हैं कि क्या आप, कहते हैं आपको, जैसे कहता कैन यू फाइंड, कहता क्या आप खोज सकते हैं आज इटली, गिबोन का इटली आज कहाँ दिखाई पड़ता है? क्या आपको पता है कि इटली में जो गिबोन था वो कहाँ है? आज आपको पता है? नहीं पता है। कहता और रादर द एंशिएंट रोम, कहता प्राचीन रोम जो है, आज तो ये रोम जो अलग है, वो प्राचीन रोम कहाँ है? जो रोमन साम्राज्य है ना, जूलियस सीजर, ये सब जो राजा, जो सम्राट हुआ करते थे, क्या वो रोम कहाँ है? जो पौराणिक रोम थे, जो प्राचीन रोम, वो रोम है कहाँ? कहते हैं फॉर रोम वाज इटली, क्योंकि रोम ही क्या था, इटली था। रोम क्या था, इटली था।
रोम ही क्या था, इटली था। अभी फिलहाल रोम एक शहर का नाम हो गया है, लेकिन जो इटली है वो क्या था, पहले रोम ही था। रोम पहले रोमन साम्राज्य, बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य ऐसा है जो इंग्लैंड पर भी राज किया है। रोमन साम्राज्य सबसे समृद्ध साम्राज्य था उस दरमियान, और रोमन साम्राज्य ही है जिसने पूरे इंग्लैंड पर एक तरह से राज किया था, और पूरे इंग्लैंड जो है फिर पूरे दुनिया में राज किया, है ना। ऐसा नहीं इंग्लैंड आपको वहां से सीखा, इंग्लैंड देखिए बच्चे कहाँ सीखते हैं, बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं, यह बात हमेशा याद रखिए। बच्चे कहाँ सीखते हैं, बच्चे हमेशा अपने माता पिता से सीखते हैं, बच्चे याद रखिएगा। क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूं। इंग्लैंड गुलाम होना सीखा, इंग्लैंड गुलाम हुआ किसका, रोमन साम्राज्य का। ये सॉरी, उससे पहले या थी, उससे पहले किससे हुआ था ये, इस पर कुछ पहले इंग्लैंड में काले लोग रहते थे, उसके बाद फिर गोरे लोग आए रहने के लिए, और जो अभी तक गोरे लोग हैं, है ना। फिर वो लोग जूट्स, एंग्लो सैक्सन्स का आक्रमण सा, वो लोग भी उस पर, है ना, अपना धावा बोले। फिर रोमन साम्राज्य भी वहाँ उस पर धावा बोला, तो वो लोग बहुत तकलीफ झेले थे इंग्लैंड वासी। फिर वो जितना जो स्ट्रगल करता है, जितना उसको तकलीफें आती वो उतना मजबूत होता है और उतना उभर कर आता है। इसीलिए इंग्लैंड पूरी दुनिया पर राज किया, आपको पता है ना, पूरे दुनिया पर, ये अमेरिका तक नहीं छोड़ा ये, है ना, किसी को नहीं छोड़ा ये, सब पर राज किया ये। चलिए अब लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद देखिए फिनिश है। या 5 मिनट और आप लोग सब्र करिए, बस समाप्त हो रहा है। चलिए बच्चों, इतना देर आप लोग बर्दाश्त किए हैं और इतना देर आपने मुझे सुना है, सो थैंक यू। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, कहते हैं गो टू ग्रीस। एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा आभार प्रकट करना सीखिए। अगर आप आभार प्रकट करते हैं तो मन आपका हल्का होता है और मन संतुष्ट होता है, कभी किसी के मन में गलत भावना आने की बात नहीं आएगी, है ना। इसलिए आप नहीं भी आभार है फिर भी आभार प्रकट करना सीखिए, है ना। जरा ध्यान देंगे, मैं ये बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सीखा हूँ, है ना, वहां से उनसे जरा सीखिए, है ना। सोनू शर्मा, कुछ कुछ मोटिवेटर है, उनसे जरा सीखिए। मैं आपको 2-3 मोटिवेटर का नाम बताता हूँ। एक है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत अच्छे मोटिवेटर स्पीकर हैं, है ना। बिजनेस भी अगर आप करना चाहते हो वहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं। और एज वेल एज सोनू शर्मा, खैर तो ये नेटवर्किंग के हैं लेकिन बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं। एक संदीप महेश्वरी जी, ये 3 मोटिवेटर हमारे देश में हैं जो हमारे देश की भी शान बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी और सोनू शर्मा। आप लोग इनके यूट्यूब पे जाइएगा, इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहाँ से उनके लर्निंग को लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें वहाँ सिखाते हैं भाई, है ना। आभार जरूर प्रकट करिए। कहते हैं गो टू ग्रीस, कहाँ बोलते हैं, कहते हैं ग्रीस चला जाओ। कहाँ चले जाने की बात कर रहे हैं, कहते हैं ग्रीस जाइए, है ना, ग्रीस। कहते हैं गो टू ग्रीस, यानी यूनान जाइए। ग्रीस कहाँ, मैंने क्या बोला, ग्रीस यहाँ पे क्या, यूनान है ना, क्या है, यूनान है। कहते हैं यूनान जाओ, कहाँ जाओ, राइटर क्या बोलते हैं, गो टू ग्रीस, यूनान जाकर देखो, यूनान जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एंशिएंट एटिक सिविलाइजेशन। कहता है आपको पता है ग्रीस जो यूनान है वहां दुनिया का सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन माना जाता है ना। तो कभी यहाँ पे राइटर क्या लिखते हैं कि गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, ग्रीस जाकर देखो। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। हो सकता है कुछ देर बाद मेरा स्क्रीन अब काम करना बंद करने वाला है। कहते हैं वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है उसकी वह विश्व प्रसिद्ध एकदम सभ्यता, कहाँ है उसकी वो विश्व प्रसिद्ध सभ्यता। द कमिंग टू इंडिया, द कमिंग टू, देन coming to India, let one go through the most ancient records, most ancient records। कहते हैं तब भारत आना, पहले जाओ ग्रीस, ग्रीस जाकर देखो कहाँ है उसकी वो विश्व प्रसिद्ध सभ्यता। तब भारत आना, तब भारत आकर क्या करो, let one go through the most ancient records, प्राचीन दस्तावेजों को अध्ययन करो। प्राचीन जो दस्तावेज हमारे देश के, उस सभ्यता, उस दस्तावेज को अध्ययन करो। एंड देन लुक अराउंड यू, कहते हैं एंड देन लुक अराउंड, और तब अपने चारों ओर देखो, तब अपने चारों ओर देखो। लुक अराउंड एंड यू वुड बी कंस्ट्रेन्ड टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। और कहते हैं कि और तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहने पर विवश हो जाएंगे, तो आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यस, हाँ, मुझे प्राचीन भारत अब भी दिखाई दे रहा है, मुझे प्राचीन भारत अब भी दिखाई दे रहा है। ट्रू, कहते हैं ट्रू। अब ये अगला पैरा 19 का है, ये पैरा किसका, 19 का। ट्रू देयर वर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर बट देयर आर रिच बर्ड अंडर देम। कहते हैं कि देयर ट्रू, कहता सच है,
क्या कहते हैं, यहाँ से आपका 19वां पैरा नंबर 19 शुरू हो गया है। कहता है ट्रू, सच है, देयर वर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर, कहता है कि यहाँ वहाँ गोबर के ढेर भी थे, यहाँ वहाँ गोबर के ढेर भी थे, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, कहता है लेकिन उनके नीचे कीमती खजाने दबे पड़े हैं। आपको यहाँ इधर उधर है ना क्या मिलेगा, आपको यहाँ इधर उधर गोबर के ढेर मिलेंगे, लेकिन गोबर के ढेर के नीचे आपको कीमती खजाने दबे पड़े हैं। क्या, एंड द रीजन, और इसका कारण क्या, एंड द, मैं आपको इसको और ऊपर देखो, मेरा स्क्रीन अब काम करना बंद कर दिया है ना, चलिए। कहते हैं and the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। कहते हैं कि आपको भारत में यहाँ वहाँ गोबर के ढेर भी दिखेंगे, लेकिन उस ढेर के नीचे आपको खजाने भी दबे पड़े मिलेंगे। कहते हैं एंड द रीजन, और इसका कारण ये है, why it has survived, why it has, कहते हैं इसका कारण क्या है, तो why it, कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, सही है यार, मैं नीचे देख रहा था। Why it has survived, कहता why it has survived, कहता है कि इसका, कहता है कि यह बच गया है, कहता यह बच गया है। आपको ध्यान देना, इस पूरे लाइन को समझना। मैं थोड़ा सा, मेरे स्क्रीन पे बहुत सारा लिखा हुआ है बाबू, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आगे पीछे हो गया हूँ। आपको पता ही मेरा स्क्रीन 1 घंटा बाद हैंग करना शुरू हो जाता है। कहता है एंड द रीजन, कहता और इसका कारण क्या है, और इसका कारण यह है, व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड, कि यह बच गया है, इज दैट द एंड, इसके आज तक जीवित रहने का कारण है, इसके आज तक जीवित रहने का कारण है। कहते हैं विच हिंदुइज्म सेट बिफोर, विच हिंदुइज्म सेट बिफोर बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल, कहता है कि हिंदू धर्म ने अपने सामने भौतिक ढंग से विकास नहीं किया है, भौतिक ढंग से विकास नहीं किया है, बट स्पिरिचुअल लाइन, कहते हैं कि हिंदू धर्म ने भौतिक रूप से अपने आप को विकास नहीं किया है, लेकिन अगर बात करें स्पिरिचुअल की बात करें, आध्यात्मिक की बात करें, आध्यात्मिक ढंग से बात करें, तो आगे कहता है कि बट स्पिरिचुअल लाइंस, कहता है इन्होंने क्या किया है, हिंदू धर्म ने अपने आप को भौतिक ढंग से विकास नहीं किया है, लेकिन आध्यात्मिक ढंग से अपने आप को विकास करने का ध्येय रखा, अपने आप को विकास करने का उसका लक्ष्य था क्या, कि वो आध्यात्मिक ढंग से अपने आप को विकास कर अपने आप को डेवलप करे। चलिए आगे कहते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग का शुरू हो रहा है 20, कौन सा पैरा है, पैरा नंबर 20, आवर सिविलाइजेशन से। देखिए आवर सिविलाइजेशन, जहां पे यहाँ पे आपको दिख गया ना, आवर सिविलाइजेशन, यहां से आपका शुरू हो रहा है पैरा नंबर 20। कहता आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता है ना, आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, आवर कल्चर हमारी संस्कृति, आवर स्वराज हमारा स्वराज्य डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंटेलिजेंसी। कहते हैं हमारी आत्मभोग, हमारी जो इच्छा जो है, हमारी आत्म इच्छा है ना, अपसंस्कृति भी इसको कह सकते हैं, हमारी आत्म इच्छा को बढ़ाने के लिए निर्भर नहीं है। कहते ये नहीं है कि सब इनके हम लोग ये आपको आपकी इच्छा बढ़ाने के लिए, आपकी आत्म इच्छा बढ़ाने की निर्भर नहीं है, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। कहता है लेकिन आत्म त्याग पर आधारित है। ऐसा नहीं हम लोग इसकी इच्छा पर आधारित, हम लोग आत्म त्याग, हम लोग त्यागी हैं, हम लोग इंडिया वासी, हम लोग हिंदुइज्म को क्या कहते हैं, हिंदू में आप लोग देखते हैं, हिंदू में सबसे इंपॉर्टेंट वहां दिखाता है त्याग की भावना। माता पुत्र के लिए त्याग करती है, पिता पुत्र के लिए त्याग करता है, पिता की इच्छा के लिए पुत्र त्याग करता है। आप लोग हम लोग रामायण इसका एक साक्षात प्रमाण है, साक्षात प्रमाण के रूप में मौजूद है रामायण हम लोग की जो रचना है, कि पिता की इच्छा के खातिर राम ने अपना भोग विलास, अपना राज्य पाट तक त्याग दिया है ना। एक भाई भरत अपने भाई की
अपने भाई की मर्यादा के खातिर, अपने भाई की गरिमा के खातिर उन्होंने राजगद्दी पर नहीं बैठा। क्यों? तो मेरे भाई की, मेरे बड़े भाई की गरिमा को नाश हुआ, क्योंकि जिस स्थान पे मैं बैठूंगा उसी जूठे स्थान पे मेरे बड़े भाई बैठेंगे। तो उन्होंने उस गद्दी पे बैठना स्वीकार नहीं किया, है ना, उस गद्दी पे बैठना स्वीकार नहीं किया। वो छोटी सी कुटिया में बोले कि जो मेरे भैया रहेंगे कुटिया में, जमीन पे रहेंगे, तो जिस जमीन पे वो रहेंगे उसके मैं नीचे रहूंगा, उस जमीन पे नहीं रहूंगा, उस जमीन के मैं नीचे रहूंगा। वो अपने जमीन जो है जहाँ पे उन्होंने कुटिया बनाई भरत जी, उसको 2-4 फीट नीचे खोद दिया, है ना। बोला मैं भैया जिस जमीन पे रहते हैं मैं उस जमीन के नीचे रहूंगा, उनके बराबरी मेरी करने की औकात, मेरी तुलना नहीं हो सकती। तो ये होता है त्याग। अपने पिता के लिए पुत्र त्यागा, अपने बड़े भाई के लिए छोटे मझले भाई त्यागा, अपने मझले भाई के लिए छोटे भाई ने भी त्याग किया। तो ये होता हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये सिखाती है। हमारे हिंदुइज्म में ये सीखने को मिलता है, त्याग सबसे बड़ा चीज है। इच्छा, अपनी इच्छा पूर्ति होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या, त्याग का होना जरूरी है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरा नंबर 21, यूरोपियन। कहते यूरोपियन सिविलाइजेशन इज, कहता है इज नो डाउट, कहता है निसंदेह यूरोपियन सभ्यता सुटेड फॉर द यूरोपियंस। कहता है निसंदेह यूरोपीय सभ्यता क्या है, यूरोपवासियों के लिए अनुकूल है। निसंदेह यूरोपियन सभ्यता क्या है, यूरोपवासियों के लिए अनुकूल है। बट कहते हैं बट इट विल मीन रियून फॉर इंडिया। लेकिन निसंदेह, मैं कोई बिना संदेह के हम लोग कह सकते हैं कि यूरोपियन सभ्यता उनके अनुकूल है, लेकिन इसका मतलब यह होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इंडिया के लिए क्या, इंडिया के लिए बर्बादी का कारण है ना। इसका मतलब क्या है, ये इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या, बर्बादी का कारण है। कहता है इफ वी इंडिव्यूर टू कॉपी इट, यदि भारतवासी इसका अनुसरण करते हैं, यदि भारतवासी इस चीज को अनुसरण करते हैं, पश्चिमीकरण की सभ्यता को अनुसरण करते हैं, तो क्या होगा, ये भारत के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, विनाशात्मक हो जाएगा, ये विनाशकारी हो जाएगा भारत के लिए, क्योंकि उनकी सभ्यता उनके अनुकूल है, उनके वातावरण के अनुकूल है, उनके क्लाइमेट के अनुकूल है। लेकिन हम लोगों की क्लाइमेट अलग है, हम लोगों का सराउंडिंग अलग है, हम लोग का आसपास के वातावरण बिल्कुल ही अलग है। इसलिए हम उनकी सिविलाइजेशन को, हम उनके कल्चर को, उनके सिविलाइजेशन को अडॉप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। वो आरोप लगाते हैं, लगाने दिए, है ना। आरोप लगाना दुनिया का काम है, उनका काम है लगाना, मैं हम लोग का काम है चुपचाप अपने आप को डेवलप करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है दिस इज नॉट टू से that we may not adopt as assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। कहते हैं दिस इज नॉट टू से, कहते हैं यह कहना गलत है, दिस इज नॉट टू से, यह कहना गलत है, दैट वी मे नॉट अडॉप्ट, कि हम इसे अपना नहीं सकते, ये कहना बिल्कुल गलत है, हम इसे अपना नहीं सकते, हम अपना सकते हैं। एंड एसिमिलेट वॉट एवर मे बी गुड, कहते हैं कि एसिमिलेट वॉट एवर मे बी गुड, और जो कुछ अच्छा हो सकता है ना, जो कुछ उनमें, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर, लेकिन हाँ जो उनमें अच्छाई है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, जो उनमें अच्छाई है। ऐसा नहीं कि हम आप मेरे सभी के सभी गुण आप ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन हाँ जो मेरी अच्छाई है आप उसे आप जरूर ऑब्जर्व करिए, है ना। जो मेरी बुराई आप उसे ऑब्जर्व नहीं करें। हर किसी से मैं ये सलाह, किसी से भी आप हर किसी से सीख सकते हैं, लेकिन अच्छाई ही लीजिए, कभी बुराई किसी का नहीं लीजिए। आगे कहते हैं कैन कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, और कहता है कि जो हम लोग लेने में सक्षम है, जो हमारे लिए उत्तम है, वही हम लोग लेंगे, है ना, उससे अधिक हम लोग नहीं ले सकते। कहते हैं एज इट डज नॉट आल्सो मीन एंड इट डज नॉट आल्सो मीन, इसका मतलब ये भी नहीं है दैट इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू अपार्ट विद, कहते हैं कि यूरोपीय लोगों को भी इसमें भाग नहीं लेना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि यूरोपीय लोगों को इसमें भाग नहीं लेना होगा, उन्हें भी भाग लेना होगा। दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट, आगे कहते हैं कि वॉट एवर इविल, जो कुछ भी यूरोपवासियों में बुराई है, जो कुछ भी यूरोपवासियों में क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में या वेस्टर्न पीपल में जो कुछ भी बुराइयां हैं, माइट हैव क्रिप्ट इनटू इट, शायद यूरोप के लोग उनका त्याग नहीं करें, है ना। जो बुराइयां यूरोप में है, शायद वो लोग उनको जानकर भी ये लोग उनकी बुराइयां जो जानकर भी वो लोग उसको क्या करे, त्याग नहीं करे, उसको छोड़े नहीं, तो वो क्या है, वो बिल्कुल गलत है। चलिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं यहां से द इंसेस्ट,
चलिए आगे देखते हैं। मेरा मोबाइल का स्क्रीन तो काम नहीं कर रहा है बच्चे, चेक करते हैं, देखते हैं। हाँ, हो गया। चलिए ये लास्ट है आपका, बस इतना आपका लास्ट है ना। चलिए आज इसको फिनिश करते हैं बच्चे, ध्यान दें, आज इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। स्क्रीन क्या हुआ बच्चे? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो देखिए, बस स्क्रीन कल जैसा ही शुरू हो गया बच्चे, हैंग करना शुरू हो गया है। देखिए स्क्रीन इसका बंद हो रहा है, यू कैन सी इट। देखिए किस तरह सा स्क्रीन हो जाता है, देख रहे हैं ना किस तरह ब्लैक हो जाता है स्क्रीन। अभी आपको दिख रहा होगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाश, चलिए इसको जितना जल्दी हो सके हम लोग समाप्त करते हैं। ये बस इतना है, थोड़ा सा सब्र रखें, फास्ट चलेंगे हम लोग। वाह, स्क्रीन भी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा फोटो शायद नहीं दिखा रहा होगा आपको, पता नहीं ऐसा क्यों। और अब इसको चेंज कर, हाँ अब इसको चेंज करने के चक्कर में पूरा भी इस बार गलत हो जाएगा। तो जैसे उसको रहने दीजिए, है ना। अभी तक दिख रहा था फोटो, लेकिन अभी नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम लोग समाप्त करते हैं, है ना। देखिए आपको कॉर्नर में दिख नहीं रहा होगा शायद, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। मोबाइल है बाबू, टेक्नोलॉजी है ये सब, है ना। चलिए देखते हैं। कहता है द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लीकेशन, हाँ मेरे में तो लिव लिव कर लिखा रहा है, इज सच एन इविल एंड आई मेक told sorry bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। आपने देखिए आराम से लिखा रहा है, लेकिन मेरे पास थोड़ा थोड़ा इस तरह से हो रहा है। चलिए कहते हैं कि द इंसेंट सर्च ऑफ मटेरियल कंफर्ट, भौतिक सुख सुविधाओं की निरंतर खोज, भौतिक सुख सुविधाओं की निरंतर खोज, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, और उनका गुणन एक ऐसी बुराई है। भौतिक सुख सुविधाओं की निरंतर खोज और उनका गुणन मतलब उनके जो गुणवत्ता है, उनका जो दिन दुगना रात चौगुना जो है, एक ऐसी बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं कहने का साहस करता हूं, दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, कि स्वयं यूरोपीय लोगों को अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया बदलना होगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर, इफ दे आर नॉट पेरिश टू अंडर, आप लोग देखिएगा लाइन बाय लाइन थोड़ा देखते जाएंगे, है ना। इफ दे आर नॉट perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। कहते हैं कि दृष्टिकोण तो उन लोग को बदलना होगा यूरोपियन के। कहते हैं इफ दे आर नॉट पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, कहते हैं यदि वे विलासिता, इसी तरह से भोग विलास में वे लोग डूबे रहे तो दबकर मिट जाएंगे। वो लोग विलासता से बोझ तले दबकर मिट नहीं गए, है ना। टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, जिसका वे गुलाम हो रहे हैं, जिसका वे दास बन रहे, जिसका वे गुलाम हो रहे हैं, एक दिन वो क्या होंगे, दबकर मिट नहीं गए। तो बोलना कहता इट में भी ऐसा हो सकता है, इट में भी ऐसा हो सकता है, दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। कभी कहते हैं राइटर कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी राइटर का मानना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये मेरी सोच गलत भी हो सकती है। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं, लेकिन राइटर क्या जानते हैं, कहते हैं आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेश इज टू कट सर्टेन डेथ। कहते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि भारत का उन चीजों के पीछे दौड़ना, भारत का उन चीजों के पीछे दौड़ना, गोल्ड फ्लेश इज टू कट सर्टेन डेथ, निश्चित रूप से मौत का बुलाना है ना। बस ये लास्ट है ना। ये आपको 18 नंबर है, कहता है सॉरी नहीं 22 नंबर है, 22 में 18 लिखा हुआ, 22 नंबर का है ये। कहते भारत का उसके पीछे दौड़ना, ये क्या है, निश्चित रूप से मौत को बुलाना है। मौत इसे क्या बोलता है, मौत के मुंह में जाना ही है। रेडमी का है सर, हाँ जी दीपक जी रेडमी का फोन है, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। अब रेडमी का फोन ही नहीं लूंगा यार, इतना हैंग करता है कुछ कहने। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर
हर्ट्स द, हमको मुझे ऊपर करने का मन नहीं कर रहा है, चलिए देखते हैं। कहते हैं इसको फोटो इधर कर देते हैं, चलिए अभी तो फिलहाल इसका काम हो रहा है, कहीं कट हुआ था ना। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हर्ट्स द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर। कहते हैं कि हम अपने हृदय पर अंकित कर लें, अपने दिल पर, अपने हृदय पर, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हर्ट्स, हम अपने हृदय पर अंकित करें, अपने दिल पर लिख लें पूरी तरह से द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, एक पश्चिमी दार्शनिक का कथन है, उसको ध्यान से रखेंगे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन उच्च विचार, ध्यान देंगे। इसको हम लोग इस भाषा में कह सकते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ये एक पश्चिमी दार्शनिक का जीवन का, पश्चिमी दार्शनिक का एक कथन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, है ना। कहते हैं टुडे इट इज सर्टेन, आज यह निश्चित है, आज यह क्या है? निश्चित है, दैट मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू who protest, sorry, who क्या लिखा हुआ है, who profess to do the thinking for the masses। चलो इसको मैं ऊपर करता हूँ बाबू, फिर चलो मैं पढ़ता हूँ। चलो यहाँ तक ठीक है, नीचे फोटो कारण दिख नहीं रहा था, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते टुडे इट इज सर्टेन दैट, कहता यह निश्चित है, दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कहते हैं कि लाखों लोग उच्च जीवन शैली नहीं रख सकते, लाखों लोग उच्च जीवन शैली नहीं रख सकते, बट कहते हैं एंड वी द फ्यू, और हम थोड़े से लोग, एंड वी द फ्यू, और हम थोड़े से, फ्यू का प्रयोग नंबर के लिए होता है, पर्सन के नंबर के लिए होता है, व्यक्ति मतलब गिनती के लिए होता है ना, जबकि लिटिल का प्रयोग क्वांटिटी के लिए होता है। कहते हैं और हम लोग थोड़े से लोग हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मैसेस, कहता है थिंकिंग फॉर द मैसेस, कहता है हम थोड़े से लोग जो जनता के लिए सोच रख कर काम करते हैं, रन द रिस्क, जोखिम उठाते हैं, इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, कहते हैं इन अ वेन, कहते हैं जिनके नसों में उच्च रहन सहन की तलाश होती है, जिनके नसों में उच्च रहन सहन की क्या होती है? तलाश होती है, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, वे उच्च विचार को खो देते हैं, वे क्या करते हैं? उच्च विचार को खो देते हैं। आप इसको समझिए कि अर्थात इसको समझिए कि उच्च विचार की जगह उच्च जीवन शैली एक निरर्थक खोज है ना। वीवो का सर हैंग नहीं करता, वीवो का हैंग नहीं करता है, ये काम आएगा तो फिर शायद वीवो भी हैंग हो जाएगा। चलिए दूसरा चीज मैं एक ले रहा हूँ, है ना, फिर वहाँ पर हम लोग लैपटॉप पे स्क्रीनिंग करेंगे, 6000 में देता है, थोड़ा सा पैड रहता है, तो है ना, लॉकडाउन समाप्त होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, है ना। चलिए आपको भी पता है मैं उतना अमीर घर के बंदा हूँ नहीं, है ना, पढ़ाना अलग चीज़ है और अमीरी गरीबी एक अलग चीज़ है। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं राइटर, कहते हैं कि उच्च विचार की जगह अगर आप उच्च शैली को रखते हैं तो वो क्या? एक निरर्थक है, वो क्या है? एक निरर्थक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सिविलाइजेशन, यहाँ से आपका हो रहा है शुरू 23 पैरा। कहते हैं सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है? तो कंसिस्ट, सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है? तो कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, है ना, गुणन में नहीं, सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है? गुणन में नहीं, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटियर रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिबंधों में शामिल है ना। किसमें है? तो जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिबंधों में शामिल है, ये सिविलाइजेशन है ना। चलिए कहते हैं दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेनमेंट, कहते हैं कि यह अकेले ही संतोष, दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेनमेंट, कंटेनमेंट क्या होता है? संतोष, कहता है यह अकेले ही संतोष, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है, सेवा के लिए क्या करता है? क्षमता को बढ़ाता है। आगे थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ रहे हैं बाबू, यहाँ से आपका अब शुरू हो रहा है 24, कहता अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। कहते हैं कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, शारीरिक एकरूपता, शारीरिक अनुरूपता, शारीरिक एकता, एंड कंफर्ट्स इज नेसेसरी, और आराम की एक निश्चित डिग्री आवश्यक है।
शारीरिक एकता और आराम की एक निश्चित डिग्री आवश्यक है, बट एवं अ सर्टेन लेवल, डिग्री में इसका अवस्था होता है ना, बट एवं अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, यह मदद के बजाय बाधा बन जाती है। क्या करती है? मदद के बजाय क्या बनती है? एक बाधा बन जाती है। कहता है देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, इसलिए असीमित संख्या में चाहने वाले एंड सेटिस्फाइंग देम, और उन्हें संतुष्ट करने वाले, सिम्स टू बी डिल्यूजन एंड अ स्नेयर, है ना। क्या करते हैं? उन्हें संतुष्ट करने का आदर्श एक भ्रम और एक डर लगता है। कहते हैं इसलिए असीमित संख्या में चाहने वाले और उन्हें संतुष्ट करने का आदर्श जो है एक भ्रम है और एक क्या, एक डर लगता है। एक भ्रम भी लगता है कि तो कहीं भ्रम तो नहीं है ना ये सब चीज, और कहीं डर तो, और कहीं ना कहीं आपके मन में डर पैदा करता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, बस समाप्त हो रहा है ना। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, कहते हैं कि इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, यहाँ तक कि किसी की संकीर्ण आत्म की बौद्धिक जरूरतें भी मस्ट एट अ सर्टेन, ये कहाँ गायब हो गया छोटू, मेरा कुछ लिखा नहीं रहा है, देखो वो भी गायब हो गया। परणवाल के खुलरिया आईफोन ले लें बाबू, आईफोन लेने के लिए पैसा भी होना चाहिए ना, गरीब आदमी कहाँ से पैसा ले। चलो थोड़ा सा देख रहे आप लोग, अचानक कैसे गायब हो गया, मैंने उधर क्लिक किया। चलिए देखिए अब 2 लाइन और बचा, इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं ना। लास्ट में देखिए लिखा हुआ है द सेटिस्फैक्शन, 1 2 3 4 5, चौथा में देखिएगा नैरो सेल्फ लिखा हुआ है, नैरो सेल्फ मस्ट मीट, है ना, मस्ट मीट एट सर्टेन पॉइंट। मैं अपना फोटो देखिए वहाँ पे रखता हूँ, वहाँ पे देखिएगा, फोटो के नीचे से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ नीड स्टॉप। मैं फोटो से आपको इंडिकेट करूंगा, है ना। देखिएगा कहते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, कहते हैं इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, यहाँ से है इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप, अब आगे नहीं जा रहा, डेड स्टॉप। कहते हैं कि यहाँ तक कि किसी की संकीर्ण आत्म की बौद्धिक जरूरतें भी एक निश्चित बिंदु पर एक मृत पड़ाव पर मिलना चाहिए। बिफोर इट, अब आगे पढ़ेंगे यहाँ से, यहाँ पर आपको मैं झप रहा हूँ, देखिए, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूपॉटनेस, कहता है कि एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक बिफोर इट कहता है बिफोर इट, इससे पहले डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूपॉटनेस, कहता है कि वह शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाए। एक इंसान शारीरिक और बौद्धिक रूप से क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल, अ मैन कहता है कि इंसान जो है शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाए, उससे पहले क्या कर ले, अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल, एक इंसान को, एक आदमी को अपने शारीरिक एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित अवश्य करना चाहिए। कहता है कि इंसान जो क्या है उसको शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाए, उससे पहले एक आदमी को, एक इंसान को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित अवश्य करना चाहिए। बाबू मैं एक इंपॉर्टेंट बात जरा बोलता हूँ, देखिए आपको, हर किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन होगा या इस तरह होगा, कुछ ये सब चीज़ें हैं ना, तो उस तरह से अगर उस दरमियान हर इंसान अपने आप को अगर ऑब्जर्व कर लेता, तो आज जिस टाइम शुरुआत हुआ था, अगर उसी टाइम सब चीज़, इसलिए एक बोलता है कि मेंटेनेंस के रूप में आप सभी को उतना रखना चाहिए जहां तक आपके लिए सुरक्षित और सक्षम हो सके। हो सकता है 1 से 2 बैच नहीं चल पाए, लेकिन आप लोग आइएगा, रहेंगे तो ठीक है, नहीं रह पाएंगे तो फिर कल्याण बाबा। चलिए आज का भी
कोई दूसरे टाइम पे हम लोग कर लेते हैं सेट का प्रैक्टिस, है ना, 1 से 2 के अलावा। कहते हैं सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि वे मानवता की सेवा में बाधा न दें, ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस पर उसकी सभी ऊर्जाएं केंद्रित होनी चाहिए। ये हो गया यहाँ से आपका फिनिश। अब यहाँ से आगे कुछ नहीं है। 24 नंबर पैरा हो गया समाप्त। बच्चे आप लोग फटाफट बोलिए, समझ में आया तो कर दीजिए ओके। और देख रहे हैं आप जैसा कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ पूरे पैराग्राफ में, है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है शायद, है ना, बगल में, ओके, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है बच्चे, लेकिन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि सर अंडरलाइन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। हो ये तो हो रहा है, तो मिस हो गया, ये क्या हो गया। प्रज्ञा जी ओके, लेकिन बच्चे मेरे साथ क्या क्या घटना हो रही है देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है लेकिन मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। कैसे, अब इसको बंद भी करना चाह रहा हूँ। कल क्या चलेगा सर, आप लोग फटाफट जरा बोल दो, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, बोल दीजिए। मेरे स्क्रीन पे तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। OMG, मेरा स्क्रीन बंद हो चुका है बाबू। मैं काटना भी चाहूँ तो काटूं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखते हैं बंद करके। देखिए ब्लैक हो गया होगा आपका स्क्रीन, सो प्लीज डोंट वरी। लेकिन मेरे पे क्या क्या दिखा रहा है। भारत इज माई होम, नहीं अभी आप लोग प्रोज पढ़ो, फिर पकाओ पकाओ हो जाएगा। इधर इधर ऐसे पढ़े उधर स्पीच पढ़ रहोगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। है क्या क्या हो रहा है मेरे साथ घटना। प्रोज तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे ना, देखिए खुलता भी नहीं है। प्रोज हम लोग पढ़ रहे थे ना बाबू, तो हम लोग पढ़ते हैं। आस खुल गया। हम लोग बताइए क्या पढ़ेंगे। आई है नहीं नहीं अभी, या तो फिर सरकमस्टांसेस। अच्छा सरकमस्टांसेस मिस पूछना चाह रहे हो क्या पंकज कुमार जी। परिस्थिति समझते हो, परिस्थिति। सरकमस्टांसेस मीन्स परिस्थिति होता है। सरकमस्टांसेस मीन्स क्या होता है, परिस्थितियां। सरकमस्टांस मीन्स परिस्थिति और सरकमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियां, है ना। चलिए सो बाबू अब इस स्क्रीन को ज़्यादा थोड़ा सा राह देते हैं, हम लोग साथ में बात कर लेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कल। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल। और बच्चे आप लोग थोड़ा ध्यान दिए, दोस्तों में जरूर शेयर करिए, है ना। 1 बजे हम लोग, 1 बजे का सेट प्रैक्टिस नहीं होगा आज। मैं उसका टाइम दूसरा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। मेरा स्क्रीन पूरा हैंग कर चुका है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है। सो प्लीज़ डोंट वरी, ओके नो वरी। मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़कर मैं बस अभी स्टॉप करूँगा पढ़ाई। ओके चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल। साथ में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग कल क्या पढ़ेंगे। ओके।